एपिसोड 579। राक्षस ने अपना मुंह खोला और जादुई प्रकाश की एक धारा थूकी जो अत्यंत शक्तिशाली थी। ये जादुई रोशनी तलवार की ऊर्जा की तरह लिंग जियो की ओर बढ़ी और वास्तव में हवा में कई दिशाओं में घूम गई। यद्यपि इससे जादुई प्रकाश को लिंग जियो तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा, लेकिन इसका विरोध करना अधिक कठिन हो जाएगा। लिंग जियो ने इस अचानक हमले का सामना किया और घबराया नहीं। वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपना हाथ ऊपर उठाया। एक तलवार की गोली हवा में चली। वह हवा में ही जादुई रोशनी से टकरा गया और जादुई रोशनी आसानी से चकनाचूर हो गई। मिंग शुआंग और अन्य लोगों को जल्द से जल्द बचाने के लिए लिंग जियो ने सुप्रीम सोल कवच पहनने के अलावा अन्य सभी साधनों का उपयोग किया। ये कहा जा सकता है कि वह इस समय अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है और इस तरह के राक्षस से निपटना आसान है। इसके अलावा उसने थंडर सील के खिलाफ लड़ाई लड़ी, विशेष रूप से पिछली बार जब उसने थंडर तावीज का विरोध किया था। उनकी साधना का स्तर सीधे युवानहुन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पदोन्नत कर दिया गया। युद्ध प्रभावशीलता में काफी सुधार हुआ है। एक सामान्य मुक्का प्रतिद्वंद्वी की जादुई रोशनी को तोड़ने के बाद लिंग जियो ने सीधे थंडर लाइट गोल्डन नक्काशी पैटर्न और शक्तिशाली गोल्डन एग पैटर्न को सक्रिय किया। अचानक राक्षस के सामने प्रकट हुआ और राक्षस के सिर पर मुक्का मारा। धमाका! राक्षस का सुरक्षात्मक जादू सीधे टूट गया और फिर वह बाहर उड़ गया। मेरा सिर उलझन में है। शरीर से बैंगनी नीला रक्त बहने लगा। अरे यार, ये बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अनंत जादुई आंख। पीछे की ओर उड़ते समय मेरी नींद थोड़ी खुली। लिंग जियो को अपने पीछे भागते देख उसके माथे पर सचमुच एक जादुई आंख उभर आई। बुरी नजर से बुरी रोशनी निकलती है। एक वास्तविक दुनिया में तब्दील हो जाओ। भयानक राक्षस नरक। इस नरक ने लिंग जियो को घेर लिया और लिंग जियो को पूरी तरह से सील कर दिया। तुम, एक छोटे युवानहुन क्षेत्र के योद्धा, वास्तव में मुझे मेरी सबसे मजबूत हत्या चाल का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते हो। यदि आपकी मृत्यु अच्छी होगी तो देवताओं के राक्षसी लोक की आपकी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। राक्षस ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए सोचा कि वह जीत जाएगा। क्या उबाऊ चाल है, सुजाकू पवित्र चिन्ह। हालांकि यह हसीन बुरी नज़र वास्तव में भयानक है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि प्रतिद्वंद्वी कमजोर है और अब लिंग जियो के मुकाबले में नहीं है। सुजाकू पवित्र पैटर्न सक्रिय होने के बाद अंधेरे और उदास दुनिया में अचानक सुजाकू की छाया प्रकट हुई। राक्षसी लपटें छोड़ें, इस अंधकार को पूरी तरह जला दो। एक क्षण में राक्षस का हमला पुनः निष्प्रभावी हो गया। लिंग जियो ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर से मुक्का मारा। धमाका! हिंसक घूंसे ने राक्षस को तोप के गोले की तरह मारा और वह जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसकी तीखी चीख निकली। और लिंग जियो एक छाया की तरह उसका पीछा करता हुआ, प्रभुत्व से भरा हुआ, राक्षस के शरीर पर कदम रखता हुआ। ये शक्तिशाली राक्षस लिंग जियो के सामने एक मरे हुए कुत्ते की तरह लग रहा था। वह संघर्ष करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मानो कोई पहाड़ उसे दबा रहा हो। उसकी आंखों में अंतहीन भय था। मुझे बताओ, इस खेल की योजना किसने बनाई? क्या ये तथाकथित पुरस्कार वास्तविक हैं? क्या मृत योद्धा सचमुच मर चुके हैं? हम यहाँ से कैसे निकलें? अंततः एक ऐसे राक्षस को खोजने के बाद जो मानव भाषा बोल सकता था, लिंग जियो स्वाभाविक रूप से कुछ उपयोगी प्रश्न पूछना चाहता था। दुनिया में सबसे दुखद बात यह है कि लड़ाई के लिए लड़ना पड़ता है और अंत में पता चलता है कि इसके लिए कोई तथाकथित इनाम ही नहीं है। ये सब महज एक घोटाला है। ये बहुत निराशाजनक होगा। मुझसे ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा और आप पहले व्यक्ति हैं। राक्षस ने अपना संघर्ष छोड़ दिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चूंकि तुमने कुछ अनुमान लगा लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे जाने दो। अन्यथा आप जानते हैं कि परिणाम क्या होंगे। सच कहूं तो मालिक को तुम जैसे सनकी लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। अब तुम्हें एक दूसरे को मार देना चाहिए और आखिरी खजाने के लिए लड़ना चाहिए। आपने जो कहा है उसके अनुसार खजाना सचमुच वही है। लिंग जियाओ ने कहा। हाँ, कौन जानता है, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो शायद मैं तुम्हें कोई रहस्य बता सकूं। राक्षस को ऐसा लग रहा था कि उसने लिंग जियो की कमजोरी पर काबू पा लिया है और वह उसके साथ सौदेबाजी कर सकता है, इसलिए वह पहले की तरह घबराया हुआ नहीं था। लिंग जियो ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या बेवकूफ हो, तुमने इसके बाद भी मुझे धमकी देने की हिम्मत की? क्या तुम सोचते हो कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा? दानव नेत्र सक्रिय करें। उसकी दाहिनी आंख से अचानक एक भयानक जादुई रोशनी निकली। राक्षस पर चमक।
ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस ने सबसे भयानक चीज देख ली हो और वह कांप उठा हो। नहीं, आपके पास ऐसी भयानक जादुई शक्तियां कैसे हो सकती हैं? आप हमारे राक्षस कुल के शत्रु हैं। अरे यार, मुझे जाने दो, मैं तुमसे कुछ भी कह सकता हूँ। राक्षस चिल्लाया और दया की भीख मांगने लगा। लिंग जियाओ वास्तव में राक्षस की स्मृति निकाल सकता है, लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत अधिक लागत आएगी। हम अभी भी युद्ध के मैदान में हैं, जो बहुत नुकसानदेह है। इसलिए यदि उत्तर पूछा जा सकता है, तो उस कदम पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दो, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। राक्षस भयभीत होकर चिल्लाया। वास्तव में मुझे नहीं पता कि यह योजना किसने बनाई। हम उसे गुरु कहते हैं, लेकिन उसका असली चेहरा कभी नहीं देखते। ये वह था जिसने हमें प्रदत्त ईश्वरीय क्षेत्र की मुहर से मुक्त किया। वह हमें जबरदस्ती अपना आदेश मानने के लिए मजबूर करता है। जहां तक इसका हल निकालने का सवाल है, मैं वास्तव में नहीं जानता। लेकिन वहां खजाने हैं। मैंने कुछ दिव्य लाशें देखी हैं। वे असली दिव्य लाशें हैं, न कि प्राचीन जनजाति के उन विदूषकों की लाशें। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में जादुई हथियार, जादुई अमृत, जादुई दवाएं और यहाँ तक कि जादुई मंत्र भी मौजूद हैं। लिंग जियाओ की ताइची आंख हमेशा खुली रहती थी। इस प्रकार उन्होंने पुष्टि की कि दूसरा पक्ष झूठ नहीं बोल रहा था। देवताओं और राक्षसों के इस साम्राज्य में एक भयानक शक्ति है जो इन बंद राक्षसों को मुक्त करती है। यहाँ परेशानी है, लेकिन खजाना असली लगता है। वे खजाने कहाँ हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। यदि आप सीधे खजाना प्राप्त कर सकते हैं, तो दिव्य अनुग्रहांत के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कीट छत्ता, राक्षस ने उत्तर दिया। कीटों का घोंसला? कौन से कीट का घोंसला? लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, ये हरे सड़न कीड़े का घोंसला है। इसलिए उन खजानों को पाने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी मत। हरे सड़न कीट का घोंसला कीट कोहरे का जन्मस्थान है। सबसे भयानक बात यह है कि हर कीट के घोंसले में एक कीट राजा होता है। ये कीट राजा इतना शक्तिशाली है कि यदि आपके टीम लीडर भी इसमें आ जाएं तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप अभी भी केवल नियमों का पालन कर सकते हैं और पर्याप्त दिव्य अनुग्रहण अर्जित कर सकते हैं। राक्षस ने कहा, मैं समझ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे योद्धा जो खेल के कारण मारे गए, वास्तव में मर चुके हैं? ये लिंग जियाओ का आखिरी सवाल है और वह यही सवाल सबसे ज्यादा जानना चाहता है। यह अफसोस की बात है कि उन्होंने ये सवाल पूछा। अचानक आकाश से प्रकाश की एक किरण गिरी। सौभाग्यवश वह समय रहते बच निकला, अन्यथा वह भी उस राक्षस की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यदि आप प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो बस ये परीक्षा पास करें। शॉर्टकट लेने की कोशिश न करें। लिंग जियाओ के दिल की गहराइयों से एक आवाज आई। लिंग जियो को पता था कि यह पर्दे के पीछे का व्यक्ति था। ऐसा लगता है कि चीजें कल्पना से कहीं अधिक सरल हैं। यह कोई प्राचीन या रहस्यमय जाति नहीं है, नहीं यह कोई देवता है। ये जादुई दुनिया में छिपा हुआ एक पुराना राक्षस है। इसे संभालना आसान है। आवाज सुनाई देने के बाद वह गायब हो गया। सबको ऐसा लगता है कि हम इस रहस्य के बहुत करीब हैं, लेकिन पुराना राक्षस बहुत शक्तिशाली है और हम अभी तक उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। फिलहाल मैं केवल परिणाम स्वीकार कर सकता हूं और उसके नियमों के अनुसार कार्य कर सकता हूं। मिंग शुआंग ठीक सामने है, जल्दी करो। राक्षस ने अपना मुंह खोला और जादुई प्रकाश की एक धारा थूकी, जो अत्यंत शक्तिशाली थी। ये जादुई रोशनी तलवार की ऊर्जा की तरह लिंग जियो की ओर बढ़ी और वास्तव में हवा में कई दिशाओं में घूम गई। यद्यपि इससे जादुई प्रकाश को लिंग जियो तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा, लेकिन इसका विरोध करना अधिक कठिन हो जाएगा। लिंग जियो ने इस अचानक हमले का सामना किया और घबराया नहीं। वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपना हाथ ऊपर उठाया। एक तलवार की गोली हवा में चली। वह हवा में ही जादुई रोशनी से टकरा गया और जादुई रोशनी आसानी से चकनाचूर हो गई। मिंग शुआंग और अन्य लोगों को जल्द से जल्द बचाने के लिए लिंग जियो ने सुप्रीम सोल कवच न पहनने के अलावा अन्य सभी साधनों का उपयोग किया। ये कहा जा सकता है कि वह इस समय अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है और इस तरह के राक्षस से निपटना आसान है। इसके अलावा उसने थंडर सील के खिलाफ लड़ाई लड़ी, विशेष रूप से पिछली बार जब उसने थंडर तावीज का विरोध किया था। उनकी साधना का स्तर सीधे युवानहुन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पदोन्नत कर दिया गया। युद्ध प्रभावशीलता में काफी सुधार हुआ है। एक सामान्य मुक्का प्रतिद्वंद्वी की जादुई रोशनी को तोड़ने के बाद
लिंग जियो ने सीधे थंडर लाइट गोल्डन नक्काशी पैटर्न और शक्तिशाली गोल्डन एप पैटर्न को सक्रिय किया। अचानक राक्षस के सामने प्रकट हुआ और राक्षस के सिर पर मुक्का मारा। धमाका! राक्षस का सुरक्षात्मक जादू सीधे टूट गया और फिर वह बाहर उड़ गया। मेरा सिर उलझन में है। शरीर से बैंगनी नीला रक्त बहने लगा। अरे यार, ये बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अनंत जादुई आंख। पीछे की ओर उड़ते समय मेरी नींद थोड़ी खुली। लिंग जियो को अपने पीछे भागते देख उसके माथे पर सचमुच एक जादुई आंख उभर आई। बुरी नजर से बुरी रोशनी निकलती है। एक वास्तविक दुनिया में तब्दील हो जाओ। भयानक राक्षस नरक। इस नरक ने लिंग जियो को घेर लिया और लिंग जियो को पूरी तरह से सील कर दिया। तुम, एक छोटे युवानहुन क्षेत्र के योद्धा, वास्तव में मुझे मेरी सबसे मजबूत हत्या चाल का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते हो। यदि आपकी मृत्यु अच्छी होगी तो देवताओं के राक्षसी लोक की आपकी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। राक्षस ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए सोचा कि वह जीत जाएगा। क्या उबाऊ चाल है, सुजाकू पवित्र चिन्ह। हालांकि यह हसीन बुरी नज़र वास्तव में भयानक है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि प्रतिद्वंद्वी कमजोर है और अब लिंग जियो के मुकाबले में नहीं है। सुजाकू पवित्र पैटर्न सक्रिय होने के बाद अंधेरे और उदास दुनिया में अचानक सुजाकू की छाया प्रकट हुई। राक्षसी लपटें छोड़ें, इस अंधकार को पूरी तरह जला दो। एक क्षण में राक्षस का हमला पुनः निष्प्रभावी हो गया। लिंग जियो ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर से मुक्का मारा। धमाका! हिंसक घूंसे ने राक्षस को तोप के गोले की तरह मारा और वह जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसकी तीखी चीख निकली। और लिंग जियो एक छाया की तरह उसका पीछा करता हुआ, प्रभुत्व से भरा हुआ, राक्षस के शरीर पर कदम रखता हुआ। ये शक्तिशाली राक्षस लिंग जियो के सामने एक मरे हुए कुत्ते की तरह लग रहा था। वह संघर्ष करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मानो कोई पहाड़ उसे दबा रहा हो। उसकी आंखों में अंतहीन भय था। मुझे बताओ, इस खेल की योजना किसने बनाई? क्या ये तथाकथित पुरस्कार वास्तविक हैं? क्या मृत योद्धा सचमुच मर चुके हैं? हम यहाँ से कैसे निकलें? अंततः एक ऐसे राक्षस को खोजने के बाद जो मानव भाषा बोल सकता था, लिंग जियो स्वाभाविक रूप से कुछ उपयोगी प्रश्न पूछना चाहता था। दुनिया में सबसे दुखद बात यह है कि लड़ाई के लिए लड़ना पड़ता है और अंत में पता चलता है कि इसके लिए कोई तथाकथित इनाम ही नहीं है। ये सब महज एक घोटाला है। ये बहुत निराशाजनक होगा। मुझसे ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा और आप पहले व्यक्ति हैं। राक्षस ने अपना संघर्ष छोड़ दिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चूंकि तुमने कुछ अनुमान लगा लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे जाने दो। अन्यथा आप जानते हैं कि परिणाम क्या होंगे। सच कहूं तो मालिक को तुम जैसे संकी लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। अब तुम्हें एक दूसरे को मार देना चाहिए और आखिरी खजाने के लिए लड़ना चाहिए। आपने जो कहा है उसके अनुसार खजाना सचमुच वही है, लिंग जियाओ ने कहा। हाँ, कौन जानता है, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो शायद मैं तुम्हें कोई रहस्य बता सकूं। राक्षस को ऐसा लग रहा था कि उसने लिंग जियो की कमजोरी पर काबू पा लिया है और वह उसके साथ सौदेबाजी कर सकता है, इसलिए वह पहले की तरह घबराया हुआ नहीं था। लिंग जियो ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या बेवकूफ हो, तुमने इसके बाद भी मुझे धमकी देने की हिम्मत की? क्या तुम सोचते हो कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा? दानव नेत्र सक्रिय करें। उसकी दाहिनी आंख से अचानक एक भयानक जादुई रोशनी निकली। राक्षस पर चमक। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस ने सबसे भयानक चीज देख ली हो और वह कांप उठा हो। नहीं, आपके पास ऐसी भयानक जादुई शक्तियां कैसे हो सकती हैं? आप हमारे राक्षस कुल के शत्रु हैं। अरे यार, मुझे जाने दो, मैं तुमसे कुछ भी कह सकता हूँ। राक्षस चिल्लाया और दया की भीख मांगने लगा। लिंग जियाओ वास्तव में राक्षस की स्मृति निकाल सकता है, लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत अधिक लागत आएगी। हम अभी भी युद्ध के मैदान में हैं, जो बहुत नुकसानदेह है। इसलिए यदि उत्तर पूछा जा सकता है तो उस कदम पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दो, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। राक्षस भयभीत होकर चिल्लाया। वास्तव में मुझे नहीं पता कि यह योजना किसने बनाई। हम उसे गुरु कहते हैं, लेकिन उसका असली चेहरा कभी नहीं देखते। ये वह था जिसने हमें प्रदत्त ईश्वरीय क्षेत्र की मुहर से मुक्त किया। वह हमें जबरदस्ती अपना आदेश मानने के लिए मजबूर करता है। जहां तक इसका हल निकालने का सवाल है, मैं वास्तव में नहीं जानता। लेकिन वहां खजाने हैं। मैंने कुछ दिव्य लाशें देखी हैं। वे असली दिव्य लाशें हैं, न कि प्राचीन जनजाति के उन विदूषकों की लाशें।
इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में जादुई हथियार, जादुई अमृत, जादुई दवाएं और यहाँ तक कि जादुई मंत्र भी मौजूद हैं। लिंग जियाओ की ताइची आंख हमेशा खुली रहती थी। इस प्रकार उन्होंने पुष्टि की कि दूसरा पक्ष झूठ नहीं बोल रहा था। देवताओं और राक्षसों के इस साम्राज्य में एक भयानक शक्ति है जो इन बंद राक्षसों को मुक्त करती है। यहाँ परेशानी है, लेकिन खजाना असली लगता है। वे खजाने कहाँ हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। यदि आप सीधे खजाना प्राप्त कर सकते हैं तो दिव्य अनुग्रहांत के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कीट छत्ता, राक्षस ने उत्तर दिया। कीटों का घोंसला? कौन से कीट का घोंसला? लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, ये हरे सड़न कीड़े का घोंसला है। इसलिए उन खजानों को पाने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी मत। हरे सड़न कीट का घोंसला कीट कोहरे का जन्मस्थान है। सबसे भयानक बात यह है कि हर कीट के घोंसले में एक कीट राजा होता है। ये कीट राजा इतना शक्तिशाली है कि यदि आपके टीम लीडर भी इसमें आ जाएं तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप अभी भी केवल नियमों का पालन कर सकते हैं और पर्याप्त दिव्य अनुग्रहांक अर्जित कर सकते हैं। राक्षस ने कहा, मैं समझ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे योद्धा जो खेल के कारण मारे गए वास्तव में मर चुके हैं? ये लिंग जियाओ का आखिरी सवाल है और वह यही सवाल सबसे ज्यादा जानना चाहता है। यह अफसोस की बात है कि उन्होंने ये सवाल पूछा। अचानक आकाश से प्रकाश की एक किरण गिरी। सौभाग्यवश वह समय रहते बच निकला, अन्यथा वह भी उस राक्षस की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यदि आप प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो बस ये परीक्षा पास करें। शॉर्टकट लेने की कोशिश न करें। लिंग जियाओ के दिल की गहराइयों से एक आवाज आई। लिंग जियो को पता था कि यह पर्दे के पीछे का व्यक्ति था। ऐसा लगता है कि चीजें कल्पना से कहीं अधिक सरल हैं। यह कोई प्राचीन या रहस्यमय जाति नहीं है, नहीं यह कोई देवता है। ये जादुई दुनिया में छिपा हुआ एक पुराना राक्षस है। इसे संभालना आसान है। आवाज सुनाई देने के बाद वह गायब हो गया। सबको ऐसा लगता है कि हम इस रहस्य के बहुत करीब हैं, लेकिन पुराना राक्षस बहुत शक्तिशाली है और हम अभी तक उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। फिलहाल मैं केवल परिणाम स्वीकार कर सकता हूं और उसके नियमों के अनुसार कार्य कर सकता हूं। मिंग शुआंग ठीक सामने है, जल्दी करो। लिंग जियो और येनली भी चौंक गए जब उन्होंने सुना कि लिंग जियो ने क्या पूछा, लेकिन इस समय उनके पास ज्यादा सोचने की गुंजाइश नहीं थी। लिंग जियो पहले ही बाहर निकल चुका था। अरे, क्या आगे कोई कीड़े का घोंसला है? कई लोग एक अजीब जगह पर आए। यहाँ एक विशाल भंवर है। यह एक राक्षस जैसा दिखता है जो लोगों को खा सकता है, लेकिन भंवर आकर्षक नहीं है। लोग स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने या न करने का चुनाव कर सकते हैं। ये वास्तव में एक कीट का घोंसला है, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। राक्षस के मारे जाने से पहले लिंग जियो ने अपने अंतिम क्षण का उपयोग राक्षस की स्मृति के एक हिस्से को अवशोषित करने के लिए किया। इसलिए वह कीट के घोंसले को पहचानता है और जानता है कि इस कीट के घोंसले में हर जगह हत्या की मंशा छिपी हुई है। कीटों का घोंसला इतना स्पष्ट है कि मिंग शुआंग ही अकेला नहीं होगा जो वहां घुसा होगा, इसलिए हमें अधिक सावधान रहना होगा। इसके अलावा राक्षसों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और स्वतंत्र चेतना वाले कई राक्षस प्रकट हुए हैं। येनली ने कहा, ये स्वाभाविक है। लिंग जियो ने सिर हिलाया। सब लोग चलो अंदर चलते हैं। सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए परेशान कर रहा हूँ। हालांकि अत्यंत अनिच्छुक होते हुए भी लिंग जियाओ सहमत हो गया। इस समय असहजता के लिए कोई जगह नहीं है। कोई नहीं जानता कि कीटों के घोंसले के अंदर क्या चल रहा है। अभी छिप जाना ही बेहतर है। पाताल लोक की देवी की रक्षा करो। जैसे ही वह कीड़ों के घोंसले में दाखिल हुआ, लिंग जियो ने चिल्लाने की आवाजें सुनी। उसने जल्दी से देखा। दूरी पर एक खुली जगह के ऊपर मिंग शेनवू साम्राज्य के कुल 40 से अधिक लोगों को घेर लिया गया। चारों ओर राक्षस हैं। इसके अलावा वहां कुछ परिचित चेहरे भी हैं। इनमें सबसे अधिक आकर्षक है शूरा सागर। शूरा हाय राक्षसों के बीच खड़ा था और राक्षसों ने उस पर हमला नहीं किया। उसके बगल में शूरा किंग और शूरा मार्शल साम्राज्य के दर्जनों योद्धा थे। ये सभी योद्धा काली ऊर्जा से घिरे हुए हैं और वे स्पष्टतः शैतान के मार्ग पर चले गए हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि शूराह ने ये कैसे किया, लेकिन यह आदमी सचमुच यहाँ घर जैसा महसूस करता है। मिंग शेन मार्शल किंगडम शीर्ष 10 मार्शल किंगडम में से एक है और इसकी ताकत बेहद मजबूत मानी जाती है। लेकिन इतने सारे राक्षसों और शूरा सागर की लालच का सामना करना अभी भी थोड़ा भारी लग रहा था। मिंग हुआन,
नेदरगॉड मार्शल किंगडम का युवा मास्टर नेदरगॉड मार्शल किंगडम के प्रतिभाशाली लोगों में सबसे मजबूत है, जो वो किंगडम की प्रतिभाशाली सूची में छठे स्थान पर है। लेकिन अब शूराह का सामना करने पर वह किसी भी तरह से टिक नहीं पाएगा। आखिरकार शूराह एक ऐसा प्राणी है जो युद्ध देवता पवन को आसानी से हरा सकता है। यद्यपि युद्ध के देवता 9वें स्थान पर हैं, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति को निश्चित रूप से शीर्ष 3 में स्थान दिया जा सकता है। मिंग हुआंग से भी अधिक शक्तिशाली। सौभाग्य से मिंग शुआंग कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था, इसलिए पूरी सेना नष्ट नहीं हुई। हालांकि 1 दर्जन लोग अभी भी लापता हैं। उन्हें कीटों के घोंसले में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया। शूराह मिंग शुआंग का पीछा कर रहा है। अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम के योद्धाओं ने उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ दिया क्योंकि वह जल्द ही शामिल हो गई थी। हमेशा उसकी रक्षा करना। इससे लिंग जियाओ काफी प्रभावित हुआ। उसने मूलतः केवल मिंग शुआंग को बचाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम के योद्धा तैयार हों तो वह सभी को दूर ले जा सकता है। वैसे भी उसका ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। मिंग हुआंग, जिद्दी मत बनो। क्या एक महिला की खातिर अंडरवर्ल्ड गॉड मार्शल किंगडम में सभी को शामिल करना आवश्यक है? उसे छोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, शूराह ने ठंडे स्वर में कहा। मिंग हुआंग और मिंग शुआंग के एक साथ आने से शूराह को सचमुच सिरदर्द हो गया। आखिरकार उनके अलावा उनके पक्ष में कोई अन्य विशेषज्ञ नहीं है जो मंच पर खड़ा हो सके। यद्यपि राक्षस बन जाने के बाद योद्धा की युद्ध प्रभावशीलता बढ़ जाएगी, लेकिन वह दिव्य रक्त से विस्फोट करने की क्षमता भी खो देगा। मुझे नहीं पता कि यह अच्छा है या बुरा। असुर है, तुम एक राक्षस हो, कोई भी इसे ढूंढ सकता है और मार सकता है। मिंग हुआंग चिल्लाया। मिंग शुआंग हमारे अंडरवर्ल्ड योद्धा देश के अंडरवर्ल्ड की देवी है। यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो आप हमारे अंडरवर्ल्ड योद्धा देश के दुश्मन हैं। चलो छोड़ दे सपना। ठीक है, तो चलो साथ साथ मरते हैं। आक्रमण करना। शूराह ने अपना हाथ हिलाया और सैकड़ों राक्षसों ने एक ही समय में अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम के योद्धाओं पर हमला कर दिया। असुर हाय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मिंग शुआंग के विचार को अपनाने की हिम्मत करोगे। अचानक आकाश में एक विशालकाय जानवर प्रकट हुआ। विशालकाय बैल सिर वाले योद्धा ने अपने हाथ में विशाल कुल्हाड़ी लहराए और अपने शरीर को पागलों की तरह 360 डिग्री घुमाया। आसपास के सभी राक्षस बह गए। यद्यपि इन सैकड़ों राक्षसों में से कई हैं, वे दिव्य आत्मा क्षेत्र में केवल प्रथम स्तर के राक्षस हैं। लिंग जियो के जानवर देवता के शरीर के सामने ये स्वाभाविक रूप से पर्याप्त नहीं था। लिंग जियाओ, ये फिर से तुम हो। हालांकि इस समय लिंग जियो बैल देवता के शरीर में परिवर्तित हो गया था, लेकिन सांस नहीं बदलेगी। शूराह ने स्वाभाविक रूप से इसे पहचान लिया। लानत है, अभी तुमसे लड़ने का समय नहीं है, पीछे हट जाओ। शूराह को सबसे ज्यादा डर लिंग जियो की ताकत से नहीं, बल्कि लिंग जियो की आत्मा की गुप्त विधि से है। वह अभी तक इस शरीर के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुआ है, और जब वह लिंग जियो की आत्मा गुप्त विधि का सामना करेगा तो उसे बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। मूलतः भयावह राक्षस एक क्षण में ही समाप्त हो गए। लिंग जियो ने भी अपना मूल स्वरूप बहाल किया और यांग क्यूई, यिन ली, यू फांगहुआ और लेंग मेई को ब्रह्मांड से मुक्त कर दिया। मिंग शुआंग, भाई देर से आया, माफ करना। यदि लिंग जियो को पता होता कि मिंग शुआंग कीटों के घोंसले में गिर गया है तो वह बहुत पहले ही यहाँ आ गया होता। भाई लिंग शियाओ। मिंग शुआंग, जो मूल रूप से मजबूत और शक्तिशाली था, लिंग जियो को देखने के बाद अचानक कमजोर हो गया। उसने लिंग जियाओ के हाथ पकड़ लिए और रोने लगा। ये दृश्य देखकर अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम के योद्धा काफी देर तक स्तब्ध रह गए। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद भाई। मिंग हुआंग आया और अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा, आप शायद नवागंतुक लिंग जियो होंगे जो हाल ही में प्रसिद्ध हुए हैं। ये सचमुच अद्भुत है। ये सिर्फ सुविधा की बात है। मिंग शुआंग मेरी बहन है, आप उसकी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मेरे लिए आपको बचाना स्वाभाविक है। अब मुझे आपसे कुछ कहना है और आपकी राय लेनी है, लिंग जियाओ ने कहा। भाई, कृपया मुझे बताओ। मिंग हुआंग ने सिर हिलाया। ये सही है, मैं अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम के योद्धाओं को अपने निजी स्थान में छिपने की अनुमति दे सकता हूँ, और यह नियमों द्वारा ध्यान में नहीं लाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, अब उन्हें ऐसी क्रूर लड़ाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपेक्षाकृत कमजोर साधना वाले योद्धाओं के लिए ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। बेशक यह आपको तय करना है कि आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं, लिंग जियाओ ने कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, उन्होंने तुरंत अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम के कई योद्धाओं की रुचि जगा दी।
वास्तव में हालांकि अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम शक्तिशाली है, फिर भी वहां कमजोर लोग भी हैं। इस प्रतियोगिता में दिव्य आत्मा क्षेत्र से नीचे के साधना स्तर वाले योद्धा मूलतः पर्याप्त नहीं हैं। यदि वे वास्तव में इससे दूर रह सके तो यह उनके लिए सबसे अच्छा परिणाम होगा। बेशक मुझे आपको याद दिलाना होगा कि एक बार जब आप कियानकुन क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, भले ही आप अंत में बाहर आ जाएं, तो आप शायद इनाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। लिंग जियाओ ने एक और वाक्य जोड़ा, हम आपकी दयालुता की सराहना करते हैं, लेकिन आज की स्थिति मूलतः एक समूह लड़ाई है। यदि हम एक ही बार में बहुत सारी युद्ध शक्ति खो देते हैं, तो हमारे अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम को अंतिम पुरस्कार पाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये तरीका व्यवहार्य नहीं है। मिंग हुआंग ने अपना सिर हिलाया। लिंग जियाओ को शुरू में मिंग हुआंग के बारे में अच्छी धारणा थी, लेकिन जब उसने ये सुना तो वह भौंचक्का रह गया। क्या तुम उन पुरस्कारों को पाने के लिए अन्य लोगों के जीवन को जोखिम में डालने जा रहे हो? आप ऐसा नहीं कह सकते। मुझे जो पुरस्कार मिलते हैं वे केवल मेरे नहीं हैं, वे पूरे हेड्स मार्शल किंगडम के हैं। उस समय सबसे अधिक लाभ जिसे होगा वह अभी भी पाताल लोक की देवी ही होगी। मिंग हुआंग ने कहा, मैं अपने साथियों के खून के बदले कुछ भी नहीं लेना चाहता। मिंग शुआंग ने जोर से अपना सिर हिलाया। लिंग जियो और येन ली भी चौंक गए जब उन्होंने सुना कि लिंग जियो ने क्या पूछा, लेकिन इस समय उनके पास ज्यादा सोचने की गुंजाइश नहीं थी। लिंग जियो पहले ही बाहर निकल चुका था। अरे, क्या आगे कोई कीड़े का घोंसला है? कई लोग एक अजीब जगह पर आए। यहाँ एक विशाल भंवर है। यह एक राक्षस जैसा दिखता है जो लोगों को खा सकता है, लेकिन भंवर आकर्षक नहीं है। लोग स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने या न करने का चुनाव कर सकते हैं। ये वास्तव में एक कीट का घोंसला है, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। राक्षस के मारे जाने से पहले लिंग जियो ने अपने अंतिम क्षण का उपयोग राक्षस की स्मृति के एक हिस्से को अवशोषित करने के लिए किया। इसलिए वह कीट के घोंसले को पहचानता है और जानता है कि इस कीट के घोंसले में हर जगह हत्या की मंशा छिपी हुई है। कीटों का घोंसला इतना स्पष्ट है कि मिंग शुआंग ही अकेला नहीं होगा जो वहां घुसा होगा। इसलिए हमें अधिक सावधान रहना होगा। इसके अलावा राक्षसों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और स्वतंत्र चेतना वाले कई राक्षस प्रकट हुए हैं। येन ली ने कहा, ये स्वाभाविक है। लिंग जियो ने सिर हिलाया। सब लोग चलो अंदर चलते हैं। सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए परेशान कर रहा हूँ। हालांकि अत्यंत अनिच्छुक होते हुए भी लिंग जियाओ सहमत हो गया। इस समय असहजता के लिए कोई जगह नहीं है। कोई नहीं जानता कि कीटों के घोंसले के अंदर क्या चल रहा है। अभी छिप जाना ही बेहतर है। पाताल लोक की देवी की रक्षा करो। जैसे ही वह कीड़ों के घोंसले में दाखिल हुआ, लिंग जियो ने चिल्लाने की आवाजें सुनी। उसने जल्दी से देखा। दूरी पर एक खुली जगह के ऊपर मिंग शेन वू साम्राज्य के कुल 40 से अधिक लोगों को घेर लिया गया। चारों ओर राक्षस हैं। इसके अलावा वहां कुछ परिचित चेहरे भी हैं। इनमें सबसे अधिक आकर्षक है शूरा सागर। शूरा हाय राक्षसों के बीच खड़ा था और राक्षसों ने उस पर हमला नहीं किया। उसके बगल में शूरा किंग और शूरा मार्शल साम्राज्य के दर्जनों योद्धा थे। ये सभी योद्धा काली ऊर्जा से घिरे हुए हैं और वे स्पष्टतः शैतान के मार्ग पर चले गए हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि शूरा है ने ये कैसे किया, लेकिन यह आदमी सचमुच यहाँ घर जैसा महसूस करता है। मिंग शेन मार्शल किंगडम शीर्ष 10 मार्शल किंगडम में से एक है और इसकी ताकत बेहद मजबूत मानी जाती है। लेकिन इतने सारे राक्षसों और शूरा सागर की लालच का सामना करना अभी भी थोड़ा भारी लग रहा था। मिंग हुआन, नेदर गॉड मार्शल किंगडम का युवा मास्टर, नेदर गॉड मार्शल किंगडम के प्रतिभाशाली लोगों में सबसे मजबूत है, जो वो किंगडम की प्रतिभाशाली सूची में 6ठे स्थान पर है। लेकिन अब शूरा है का सामना करने पर वह किसी भी तरह से टिक नहीं पाएगा। आखिरकार शूरा हाय एक ऐसा प्राणी है जो युद्ध देवता पवन को आसानी से हरा सकता है। यद्यपि युद्ध के देवता 9वें स्थान पर हैं, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति को निश्चित रूप से शीर्ष 3 में स्थान दिया जा सकता है। मिंग हुआंग से भी अधिक शक्तिशाली। सौभाग्य से मिंग शुआंग कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था, इसलिए पूरी सेना नष्ट नहीं हुई। हालांकि 1 दर्जन लोग अभी भी लापता हैं। उन्हें कीटों के घोंसले में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया। शूरा है मिंग शुआंग का पीछा कर रहा है। अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम के योद्धाओं ने उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ दिया क्योंकि वह जल्द ही शामिल हो गई थी। हमेशा उसकी रक्षा करना। इससे लिंग जियाओ काफी प्रभावित हुआ। उसने मूलतः केवल मिंग शुआंग को बचाने की योजना बनाई थी,
लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम के योद्धा तैयार हों तो वह सभी को दूर ले जा सकता है। वैसे भी उसका ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। मिंग हुआंग, जिद्दी मत बनो। क्या एक महिला की खातिर अंडरवर्ल्ड गॉड मार्शल किंगडम में सभी को शामिल करना आवश्यक है? उसे छोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, शूरा हाई ने ठंडे स्वर में कहा। मिंग हुआंग और मिंग शुआंग के एक साथ आने से शूरा हाई को सचमुच सिरदर्द हो गया। आखिरकार उनके अलावा उनके पक्ष में कोई अन्य विशेषज्ञ नहीं है जो मंच पर खड़ा हो सके। यद्यपि राक्षस बन जाने के बाद योद्धा की युद्ध प्रभावशीलता बढ़ जाएगी, लेकिन वह दिव्य रक्त से विस्फोट करने की क्षमता भी खो देगा। मुझे नहीं पता कि यह अच्छा है या बुरा। असुर है, तुम एक राक्षस हो, कोई भी इसे ढूंढ सकता है और मार सकता है। मिंग हुआंग चिल्लाया। मिंग शुआंग हमारे अंडरवर्ल्ड योद्धा देश के अंडरवर्ल्ड की देवी है। यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो आप हमारे अंडरवर्ल्ड योद्धा देश के दुश्मन हैं। चलो छोड़ दें सपना। ठीक है, तो चलो साथ साथ मरते हैं। आक्रमण करना। शूरा हाई ने अपना हाथ हिलाया और सैकड़ों राक्षसों ने एक ही समय में अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम के योद्धाओं पर हमला कर दिया। असुर हाय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मिंग शुआंग के विचार को अपनाने की हिम्मत करोगे। अचानक आकाश में एक विशालकाय जानवर प्रकट हुआ। विशालकाय बैल सिर वाले योद्धा ने अपने हाथ में विशाल कुल्हाड़ी लहराए और अपने शरीर को पागलों की तरह 360 डिग्री घुमाया। आसपास के सभी राक्षस बह गए। यद्यपि इन सैकड़ों राक्षसों में से कई हैं, वे दिव्य आत्मा क्षेत्र में केवल प्रथम स्तर के राक्षस हैं। लिंगजियो के जानवर देवता के शरीर के सामने ये स्वाभाविक रूप से पर्याप्त नहीं था। लिंगजियाओ, ये फिर से तुम हो। हालांकि इस समय लिंगजियो बैल देवता के शरीर में परिवर्तित हो गया था, लेकिन सांस नहीं बदलेगी। शूरा हाई ने स्वाभाविक रूप से इसे पहचान लिया। लानत है, अभी तुमसे लड़ने का समय नहीं है, पीछे हट जाओ। शूरा हाई को सबसे ज्यादा डर लिंगजियो की ताकत से नहीं, बल्कि लिंगजियो की आत्मा की गुप्त विधि से है। वह अभी तक इस शरीर के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुआ है, और जब वह लिंगजियो की आत्मा गुप्त विधि का सामना करेगा तो उसे बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। मूलतः भयावह राक्षस एक क्षण में ही समाप्त हो गए। लिंगजियो ने भी अपना मूल स्वरूप बहाल किया और यांग क्यूई, यिन ली, यू फानगहुआ और लेंग मेई को ब्रह्मांड से मुक्त कर दिया। मिंग शुआंग, भाई देर से आया, माफ करना। यदि लिंगजियो को पता होता कि मिंग शुआंग कीटों के घोंसले में गिर गया है तो वह बहुत पहले ही यहाँ आ गया होता। भाई लिंगशियाओ। मिंग शुआंग, जो मूल रूप से मजबूत और शक्तिशाली था, लिंगजियो को देखने के बाद अचानक कमजोर हो गया। उसने लिंगजियाओ के हाथ पकड़ लिए और रोने लगा। ये दृश्य देखकर अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम के योद्धा काफी देर तक स्तब्ध रह गए। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद भाई। मिंग हुआंग आया और अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा, आप शायद नवागंतुक लिंगजियो होंगे जो हाल ही में प्रसिद्ध हुए हैं। ये सचमुच अद्भुत है। ये सिर्फ सुविधा की बात है। मिंग शुआंग मेरी बहन है, आप उसकी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, मेरे लिए आपको बचाना स्वाभाविक है। अब मुझे आपसे कुछ कहना है और आपकी राय लेनी है, लिंगजियाओ ने कहा। भाई, कृपया मुझे बताओ। मिंग हुआंग ने सिर हिलाया। ये सही है, मैं अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम के योद्धाओं को अपने निजी स्थान में छिपने की अनुमति दे सकता हूँ, और यह नियमों द्वारा ध्यान में नहीं लाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, अब उन्हें ऐसी क्रूर लड़ाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपेक्षाकृत कमजोर साधना वाले योद्धाओं के लिए ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। बेशक यह आपको तय करना है कि आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं, लिंगजियाओ ने कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, उन्होंने तुरंत अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम के कई योद्धाओं की रुचि जगा दी। वास्तव में, हालांकि अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम शक्तिशाली है, फिर भी वहां कमजोर लोग भी हैं। इस प्रतियोगिता में दिव्य आत्मा क्षेत्र से नीचे के साधना स्तर वाले योद्धा मूलतः पर्याप्त नहीं हैं। यदि वे वास्तव में इससे दूर रह सके तो यह उनके लिए सबसे अच्छा परिणाम होगा। बेशक, मुझे आपको याद दिलाना होगा कि एक बार जब आप कियानकुन क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, भले ही आप अंत में बाहर आ जाएं, तो आप शायद इनाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। लिंगजियाओ ने एक और वाक्य जोड़ा, हम आपकी दयालुता की सराहना करते हैं, लेकिन आज की स्थिति मूलतः एक समूह लड़ाई है। यदि हम एक ही बार में बहुत सारी युद्ध शक्ति खो देते हैं तो हमारे अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम को अंतिम पुरस्कार पाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये तरीका व्यवहार्य नहीं है। मिंग हुआंग ने अपना सिर हिलाया। लिंगजियाओ को शुरू में मिंग हुआंग के बारे में अच्छी धारणा थी, लेकिन जब उसने ये सुना तो वह भौंचक्का रह गया।
क्या तुम उन पुरस्कारों को पाने के लिए अन्य लोगों के जीवन को जोखिम में डालने जा रहे हो? आप ऐसा नहीं कह सकते। मुझे जो पुरस्कार मिलते हैं वे केवल मेरे नहीं हैं, वे पूरे हेड्स मार्शल किंगडम के हैं। उस समय सबसे अधिक लाभ जिसे होगा वह अभी भी पाताल लोक की देवी ही होगी। मिंग हुआंग ने कहा, मैं अपने साथियों के खून के बदले कुछ भी नहीं लेना चाहता। मिंग शुआंग ने जोर से अपना सिर हिलाया। अलग अलग आदर्शों वाले लोग एक साथ काम नहीं कर सकते। भाई लिंग, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन हम जा रहे हैं। मिंग शू, चलो चलें। मिंग हुआंग ने मिंग हुआंग की ओर देखा और कहा। उनके दृष्टिकोण से उन्होंने सही काम किया। सब कुछ मिंगशेन वगुओं के भविष्य के लिए था। दूसरों की बलि दी जा सकती है, बशर्ते मिंगशून को बचा लिया जाए। वह ये काम अपने लिए नहीं कर रहा है, इसलिए हालांकि लिंग शियाओ उसे पसंद नहीं करता, यह नहीं कहा जा सकता कि वह गलत है। ये सिर्फ एक अलग व्यक्तिगत पसंद है। हालांकि मिंगशून मिंगहुआन के साथ नहीं जा सकता। मैं भाई लिंग शियाओ के साथ रहना चाहता हूँ। मिंगशून ने अपना सिर हिलाया और कहा, मिंगशून के लिए मिंगशेन वगुओं को हमेशा लिंगजियाओ से पीछे स्थान दिया जाएगा। खैर, भाई लिंग के पास उस तरह की ताकत है, मिंगशून को बचाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये परेशानी वाली बात है। अन्य लोग मेरा अनुसरण करें। रो मत, हम मिंगशेन वगुओं का गौरव हैं। भले ही हम यहाँ मर जाएं, हम गौरव के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारी मौत का बदला मिंगशेन वगुओं की समृद्धि से लिया जा सकता है तो मैं तैयार हूँ। बोलने के बाद मिंगहुआन चला गया। उसका मतलब बहुत सीधा था। अगर तुम उसके साथ जाना चाहते हो तो जाओ, अगर तुम उसके साथ नहीं जाना चाहते तो रहो। वह तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने इतना तो कह दिया कि अगर इस समय कोई काया है तो उसे किसी को भी जिंदा देखकर शर्म आएगी। इसके अलावा हो सकता है कि वे मरे नहीं। आखिरकार वे अंडर गॉड वो किंगडम है जो 10 महान मार्शल साम्राज्यों में से एक है। लिंग जियाओ इन लोगों पर ठंडा पानी नहीं डालना चाहता था। कभी कभी बलिदान का मतलब यह नहीं होता कि आप वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बस मौत की बर्बादी हो सकती है, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह कुछ भी कहेगा तो दूसरा पक्ष उसकी बात नहीं सुनेगा। हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और वह उन लोगों की मदद नहीं कर सकता जो मरने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अब समय है राक्षस नेता का शिकार करने का। चलो चलें। लिंग जियो की हिम्मत नहीं हुई कि वह कीड़ों के घोंसले में गहराई तक जाए। यद्यपि वह कुशल और बहादुर था, फिर भी वह जानता था कि राक्षस जो कह रहा था वह सच था। वह स्थान जहां एक बार आप चले जाएं तो वापस नहीं आ सकते। ये निश्चित रूप से ऐसी जगह नहीं है जहां वह अब जबरदस्ती प्रवेश कर सके। इस स्तर पर आइए हम कुछ समय के लिए नियमों का पालन करें। इसलिए अगले चरण में उन्होंने पूरे शहर में राक्षसों के नेता का शिकार करने के लिए सेना में शामिल हो गए। लिंग जियो, यू फंगहुआ, लिंग मेई, मिंग शुआंग, यिनली, यांग क्यूई, ये सभी इन प्रतिभावानों में शीर्षस्थ गुरु हैं। भले ही राक्षस नेता बहुत मजबूत हो, वे अपने संयुक्त प्रयासों से कुछ नहीं कर सकते। एक एक करके मारे गए। कई लोगों के ग्रेस पॉइंट भी लगातार बढ़ रहे हैं। राक्षस नेता को मारने पर 100 अनुग्रह अंक मिलेंगे। सहायकों को भी उनके संबंधित कैप्चर के अनुसार अनुग्रह अंक मिलेंगे। वैसे भी कम से कम 10 अनुग्रह अंक तो हैं ही। 50 तक अनुग्रह अंक। राक्षस नेताओं और राक्षसों को मारने के अलावा वे उन योद्धाओं का सामना करते समय दया नहीं दिखाते जो दूरदर्शी नहीं हैं। इतने सारे जीवन और मृत्यु के बाद कोई भी इतना भोला नहीं होगा। यदि कोई आपको मारना चाहे तो क्या आप फिर भी उसके साथ बैठकर बात कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि शहर सिकुड़ रहा है। एक निश्चित क्षण पर लिंग जियो ने अचानक कहा। अन्य लोग इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन लिंग जियाओ, जिसके पास एक मजबूत आत्मिक शक्ति है, वह इसे महसूस कर सकता है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों की संख्या भी कम हो गई है। अब केवल 500 से अधिक लोग ही बचे हैं। यिनली ने विश्लेषण किया। हाँ, ये दुख की बात है कि इन 500 से अधिक लोगों में से लगभग 400 लोग मरने वाले हैं। ये खेल सचमुच पागलपन भरा है। यू फेगुआ ने आह भरी। शहर को छोटा कर दिया गया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि योद्धा अधिक बिखर जाएं। शहर के सिमट जाने के बाद योद्धा और राक्षस अधिकाधिक संख्या में एकत्रित हो गए और यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। शेष 500 लोगों को अभिजात्यों में भी अभिजात्य कहा जा सकता है, लेकिन ताकत में अभी भी अंतर है। वगुओ जीनियस सूची में शामिल 100 लोगों के यहाँ रहने की संभावना निस्संदेह सबसे अधिक है, लेकिन उनकी स्थिति चट्टान की तरह ठोस नहीं हो सकती।
अभी अभी हुई हाथापाई में लेई यिन सहित वगुओ जीनियस लिस्ट के 20 से अधिक योद्धा मारे गए। पिछली वगुओ जीनियस सूची के सभी योद्धा यहाँ नहीं थे, केवल 60 लोग ही आए थे। 25 लोग मर गए। अब वास्तव में यहाँ केवल 35 ही बचे हैं। वे लोग हैं जिनके अंत तक डटे रहने की सबसे अधिक संभावना है। लिंग जियाओ ने पाया कि लेई यिन को छोड़कर शीर्ष 10 में से किसी की मृत्यु नहीं हुई। प्रथम स्थान पर शेंगटियन पवित्र वगुओ, दूसरे स्थान पर यांगहोंग यांगशेन वगुओ, तीसरा स्थान जयान वुशुंग तलवार भगवान वू किंगडम, चौथा स्थान शेंग याओ पवित्र वू साम्राज्य, पांचवें स्थान पर याओशुआई याओशिन वू साम्राज्य। लेकिन जो मूल रूप से पांचवें स्थान पर था को लिंगशियाओ ने मार दिया, इसलिए याओशुआई जो मूल रूप से छठे स्थान पर था ने स्वाभाविक रूप से पदभार संभाला। छठे स्थान पर मिंगहुआंग मिंगशेन वू साम्राज्य। मिंगहुआंग बच गया, लेकिन मिंगशेन वू साम्राज्य के 20 से अधिक योद्धा मारे गए, जिससे 30 से भी कम लोग बचे। सातवें स्थान पर जूलिंगहुडी जूलिंग वू साम्राज्य। आठवें स्थान पर युद्ध देवता फैंग युद्ध देवता वू किंगडम। नौवां स्थान जिंगफेंग स्टार गॉड वू किंगडम। 10वां स्थान यूटिंगफेंग चंद्र देव वू किंगडम। अब शीर्ष 10 में लीशेन वू साम्राज्य का कोई योद्धा नहीं है। पवित्र वू साम्राज्य के 2 लोगों को छोड़कर अन्य 8 वू साम्राज्यों में से प्रत्येक का एक व्यक्ति सूची में है। उन्हें सबसे मजबूत 10 माना जा सकता है। बेशक कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं, जैसे शूरा हाई और लिंगशियाओ। लिंगशियाओ ने लेयिन को मार डाला। शूरा हाई ने युद्ध देवता फैंग को हराया। शायद वे दोनों वू राष्ट्र प्रतिभा सूची में शामिल होने के योग्य हैं, लेकिन अभी स्पष्टतः सही समय नहीं है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि थंडर गॉड मार्शल नेशन को छोड़कर 10 प्रमुख मार्शल राष्ट्र रहने के लिए विशिष्ट संख्या में लोगों का चयन कर सकते हैं। हमारे पवित्र मार्शल राष्ट्र के 2 लोग शीर्ष 10 में हैं, इसलिए हम 20 लोगों को रखेंगे। अन्य 8 लड़ाकू राष्ट्रों में से प्रत्येक से 10-10 लोगों को रखने के बारे में आपका क्या विचार है? हालांकि लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन अब लगभग सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। पवित्र मार्शल राष्ट्र के शेंग्याओ खड़े हुए और ऊंची आवाज में बोले। उन्होंने सभी 100 स्थानों पर अपना अधिकार नहीं किया, मुख्यतः जीवित निकलने के बाद अन्य सैन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुए। यह वितरण उचित प्रतीत होता है। शीर्ष 10 लोग स्वाभाविक रूप से इच्छुक होंगे, लेकिन शीर्ष 10 में शामिल योद्धाओं के बिना मार्शल राष्ट्र स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक होंगे। लेकिन क्या वे इसकी परवाह करेंगे? शेंगटियन की नज़र में उसके अलावा वे सभी चींटियां हैं। जो कोटा दिया गया है वह सब उसका उपहार है। जो कोई भी आज्ञा न मानने का साहस करेगा वह मर जाएगा। इसलिए उन्होंने अन्य लोगों की राय नहीं मांगी, केवल शीर्ष 10 लोगों की राय मांगी। शेंगटियन ने शांतिपूर्वक कहा, मैदान खाली करो, उन सभी योद्धाओं को हटाओ जो 9 मार्शल राज्यों से संबंधित नहीं हैं। अब हम अपने व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, लेकिन यह एक अत्यंत शक्तिशाली और अनूठा ऐश्वर्य का पता चला। जैसा कि एक मास्टर से अपेक्षा की जाती है, वह वास्तव में दबंग है। लिंग जियो ने शेंगटियन को देखा और मुस्कुराया। यदि ऐसा व्यक्ति मानव राज्य का स्वामी बन जाए तो राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साधारण लोग जीना नहीं चाहते। यिनली ने अपना सिर हिलाया और कहा। वे अभी भी बातचीत कर रहे थे, तभी एक शक्तिशाली व्यक्ति ने कार्यवाही शुरू कर दी। कार्रवाई करने वाले शीर्ष 10 ताकतवर लोग नहीं थे, बल्कि उनके प्रतिनिधि थे। जिंगफेंग के डिप्टी जिंगुआ, युद्ध देवता फैंग के उपयुद्ध देवता कियान, मिंगहुआन के डिप्टी मिंगलाई, याओ शुआई के डिप्टी याओ रान, जू लिंग वुडी के डिप्टी जू लिंग चोंग। कुल 5 लोगों ने एक ही समय पर कार्रवाई की। वे सभी वो किंगडम जीनियस सूची में शीर्ष 20 में हैं। यद्यपि वे शीर्ष 10 में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति भी अत्यंत भयंकर और भयानक है। चंद्रदेव वू साम्राज्य, तलवार देव वू साम्राज्य और यांग देव वू साम्राज्य आगे नहीं बढ़े, लेकिन शेंगटियन ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी ये सिर्फ कचरे से निपटने का काम था, 5 लोग ही काफी थे। दौड़ना, योद्धाओं ने कहा। इन 5 महारथियों ने एक ही समय पर कार्रवाई की और दृश्य वास्तव में चौंकाने वाला था। डोंगफेंग जिंगुआ ने अंतहीन तारों की रोशनी छोड़ी और नीचे गिर गया। जो भी मारा गया वही या तो गंभीर रूप से घायल हो गया या मर गया। अगर कोई मजबूत आदमी कार्रवाई नहीं करता है तो वह कार्रवाई करेगा। एक बार जब वह कार्रवाई करेगा तो यह वास्तव में भयानक होगा। पश्चिमी युद्ध देवता शक्तिशाली था और युद्ध देवता की छाया परशु की तरह फैल गई और बड़ी संख्या में योद्धा बह गए। हवा में फट गया।
उत्तरी अंधकार बल अंतहीन अंधकार फैलाता है और विशाल काला भावर योद्धाओं के जीवन को निगलता रहता है। दक्षिणी विशालकाय आत्मा चोंग अचानक एक भयानक विशालकाय में बदल गया। जब उसने उस पर कदम रखा तो कई योद्धा कुचलकर मर गए। दवा के मध्य भाग में सबसे क्रूर लड़ाई के तरीके हैं, जो एक रंगहीन और गंधहीन जहरीली धुंध छोड़ता है, जो इसे सूंघने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देगा। इस समय तक वे अपना मूल इरादा पूरी तरह भूल चुके थे। खेल के नियमों में पहले से ही पूरी तरह डूबे हुए, वे केवल इतना जानते हैं कि यदि दूसरे नहीं मरेंगे तो वे मर जाएंगे। इसलिए दूसरों द्वारा मारे जाने से बेहतर है कि दूसरों को मार दिया जाए। वजह साफ है। थोड़ी देर तक हत्या करने के बाद युद्ध देवता कियांग और जिंगुआ ने वास्तव में लिंगजियो को निशाना बनाया। आखिरकार लिंगजियो भीड़ में खड़ा था और सतह पर वे सबसे कमजोर समूह के लोग भी हैं। बेशक अगर किसी ने लिंगजियो को ली यिन की हत्या करते हुए अपनी आंखों से देखा होता तो वह शायद इतना आवेगपूर्ण नहीं होता। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग केवल वही मानते हैं जो वे देखते हैं, लेकिन जो वे सुनते हैं उस पर नहीं। भले ही किसी ने उन्हें बताया कि लिंगजियो ने शेंग याओ को हराया था, लिंगजियो ने थंडर पायथन और थंडर सील को मार डाला था, उन्हें भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। भाई, क्या आप भाई लिंगजियो की मदद कर सकते हैं? उन्होंने मेरी जान बचाई। जियान वुफेंग जब यह दृश्य देखा तो चिंतित हो गया और जल्दी से अपने बगल में खड़े जियान वुशुंग से कहा, आपकी रक्षा करने में मेरी सारी शक्ति खर्च हो चुकी है, अब मैं उनकी रक्षा की बात कैसे कर सकता हूँ? जियान वुशुंग ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि वह मदद नहीं करना चाहता, लेकिन वह सचमुच चिंतित है कि यदि उसने कार्रवाई की तो इससे संतुलन बिगड़ जाएगा और अनावश्यक परेशानी पैदा हो जाएगी। कैंशिन, आगे बढ़ो, तुम दूसरे नंबर के कमांडर हो, इसलिए तुम्हें कार्रवाई करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जियान वुशुंग के पास मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार लिंगजियो ने उसकी जान बचाई थी। हाँ, तलवार का हृदय तलवार की रोशनी में बदल गया और चला गया। उनके साथ यांग फेफी भी शामिल थे। दोनों ने क्रमशः हरेस कियांग और जिंगुआ को रोका। इससे शेंग्याओ का माथा ठनका। यांगहोंग, जियान वुशुंग, मैं आपके लोगों का प्रभारी हूँ। हम जगह खाली करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन आप मदद नहीं करना चाहते थे, बल्कि आपने वास्तव में इसे अवरुद्ध कर दिया। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि क्योंकि परमेश्वर का पुत्र एक अच्छा स्वभाव वाला है, इसलिए वह जो चाहे कर सकता है? आप लिंगजियो की ताकत जानते हैं, क्या आप उन दो लोगों को मरने नहीं दे सकते? यांगहोंग ने उपहास किया। शेंग याओ के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी, लेकिन वास्तव में उसने ऐसा ही सोचा था। अरेस कियांग और शिंगुआ दोनों मारे गए, लिंगजियो फिर भी मारा गया। ये सब उनके लिए अच्छा है, उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। इसका प्रत्यक्ष खुलासा यांगहोंग ने किया। यांगहोंग, आप बस दूसरों पर दोष लगा रहे हैं। मैं कैसे जान सकता हूँ कि लिंगजियो कितना मजबूत है? क्या आप उन मूर्खतापूर्ण अफवाहों पर विश्वास नहीं करते? क्या ये संभव है कि आप ही सोचते हैं कि मैं उस लिंगजियो से हार जाऊंगा? क्या मजाक! शेंग याओ ने जल्दी से बचाव किया। जीवन और मृत्यु मायने रखते हैं। यदि आप कचरा भी साफ नहीं कर सकते तो आपको अंत तक रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस समय शेंगटियन ने कुछ कहा। यांगहोंग ने अपना मुंह खोला और अंततः उसे बंद कर दिया। शेंगटियन वह व्यक्ति था जिसे वह कम से कम अपमानित करना चाहती थी। यह आदमी बहुत डरावना है। यद्यपि वह दूसरे स्थान पर है और दूसरी पार्टी पहले स्थान पर है, फिर भी अंतर बहुत बड़ा है। रास्ते से हट जाओ और मुझे शर्मिंदा मत करो। लिंगजियो को यांगहोंग और जियान वुशुंग से दयालुता मिली, जो पर्याप्त थी। वह दूसरों को परेशानी देना पसंद नहीं करता। इसके अलावा वह युद्ध के देवता पवन या जिनफिग से भी नहीं डरता। इन दो डिप्टीज अरेस कियांग और शिंगुआ में इतना डरावना क्या है? वापस करना। जियान वुशुंग और यांगहोंग ने एक दूसरे को देखा और अंततः आदेश दिया। कैंशिन और यांग फेफी टीम में वापस आ गए। लिंगजियो की दूसरी ओर आकाश से दो आकृतियां उभर रही थीं। एक है यांग क्यू और दूसरी है लेंग मेई। यांग क्यूई ने अरेस कियांग का सामना किया और लेंग मेई ने जिंगहुआ का सामना किया। प्रतिद्वंद्वी का डिप्टी उसका डिप्टी है। स्वाभाविक रूप से वे जनरल लिंगजियाओ को कार्रवाई नहीं करने देंगे। लिंगजियो की ताकत जितनी गहरी छिपी होगी, उनके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। युद्ध शुरू होने वाला है। इसी समय दूसरी ओर से दो चीखें आईं। मृत व्यक्ति जू लिंगचोंग और मिंगली निकले। उन्होंने शूरा सागर को उकसाया। सिर्फ एक ही चाल से वह शूराह द्वारा शक्तिशाली रूप से मारा गया। ये दुख की बात है कि अभी तक उन दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब उनकी हत्या कर दी गई।
10 सेकंड के भीतर ही शव जमीन में समा गया। पता नहीं वह कहाँ चला गया। इस प्रकार का भक्षण, यदि आप इसे वापस छीनने का प्रयास भी करेंगे तो ये बेकार होगा। जब आप इसे अपनी बाहों में पकड़ेंगे तब भी यह आपसे छीन लिया जाएगा। वहाँ कोई रहस्यमय शक्ति काम कर रही है। वह आदमी फिर से ताकतवर हो गया है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। शूरा हाई की ताकत में सुधार भयानक था। ये देखा जा सकता था कि उसके शरीर में राक्षसों का एकीकरण अधिक से अधिक हो रहा था। जब सबका ध्यान शूरा सागर की ओर जाता है, दूसरी तरफ से भी 2 चीखें सुनाई दी। लिंग जियाओ के 2 प्रतिभाशाली योद्धाओं ने मना करने पर भी ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते पर चलने पर अड़े रहे। वू साम्राज्य के शीर्ष 20 प्रतिभाशाली योद्धाओं में शुमार जिंगुआ और अरेस की मृत्यु यांग क्यू और लेंग मेई के हाथों हुई। लिंग जियाओ मूलतः आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धाओं को एक क्षण में मार सकता है। वे अब लिंग जियाओ के लिए थोड़ा सा भी खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं थे। आखिरकार दिव्य शरीर कोई मजाक नहीं है। शक्तिशाली पवित्र रूम तकनीक के साथ लिंग जियाओ की युद्ध शक्ति कम से कम इन लोगों के बीच शीर्ष 5 में रैंक कर सकती है। यांग क्यू और लेंग मेई की शक्ति भी समान साधना वाले लोगों में उत्कृष्ट है। 2 प्रतिद्वंद्वियों को हराना सामान्य बात है। 4 प्रतिभाशाली लोगों की हार के कारण लड़ाई स्थगित हो गई है। लोग वर्तमान स्थिति की जांच करने लगे। शायद यह उतना अच्छा नहीं है जितना शेंगटियन ने सोचा था। हालांकि शेंगटियन की अभिव्यक्ति अभी भी नहीं बदली। वह वही बैठा रहा, मानो हर चीज से उसका कोई लेना देना ही न हो। वह अपने मन में एक और योजना बना रहा था। यहाँ तक कि शेंग्याओ को भी इस योजना के बारे में पता नहीं था। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी कुछ जगह चाहिए। क्या तुम मुझे जाने दोगे? लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। शेंगटियन चाहे जो भी योजना बना रहा हो, ताकत ही कठोर सत्य है। उनका मानना है कि उनमें शेंगटियन के खिलाफ लड़ने की क्षमता है। और मुझे, शूरा हाई ने भी ठंडे स्वर में कहा। वे दोनों इसमें शामिल हो गए, जिससे मूल वितरण योजना पूरी तरह बर्बाद हो गई। ऐसी स्थिति में आइए नियमों को सरल बनाएं। चलो एक चुनौती लेते हैं। वो किंगडम टैलेंट लिस्ट में शीर्ष 10 खिलाड़ी रिंग का बचाव करेंगे। जो भी उन्हें हरा सकेगा वह उनकी जगह लेगा और उसके अनुरूप कोटा प्राप्त करेगा। ये कैसा रहेगा? शेंगटियन ने हल्के से कहा। ये बहुत अच्छा है। जुरा हाई चुनौती के नियमों से बहुत संतुष्ट थी। कम से कम वह उस आदमी को तो मार सकता था जिसे वह पहले खत्म करना चाहता था। क्या मैं चुनौती दोहरा सकता हूँ? लिंग जियाओ ने पूछा। बेशक, इसमें कोई समस्या नहीं है। शेंगटियन ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन एक डिफेंडर एक निश्चित समयावधि में केवल एक ही चुनौती स्वीकार कर सकता है। आखिरकार ये निष्पक्ष होना चाहिए। ये समय आधा घंटा है। प्रत्येक चुनौती के बाद आधे घंटे के भीतर डिफेंडर आराम कर सकता है और स्वस्थ हो सकता है। सरल और स्पष्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, जुरा है ने कहा। वह इंतजार नहीं कर सका। शूरावू साम्राज्य में लगभग 40 योद्धा जीवित थे। 40 कोटा पाने के लिए उन्हें कम से कम 4 लड़ाइयां जीतनी पड़ी। जिलुओहाई के लिए 40 स्थान हासिल करना मुश्किल नहीं था। वह केवल लिंगशियाओ और शेंगटियन से ही डरता था। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, तो उन्होंने वास्तव में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। तो फिर मुझे पहले शुरू करने दो। झान शेनफेक, मैंने तुमसे पहले ही मुझे प्रस्तुत करने के लिए कहा था। तुमने मेरी सलाह नहीं मानी, इसलिए आज मैं तुमसे ही शुरुआत करूंगा। शुराहाई खड़ी हुई और झान शेनफेक को बुरी नीयत से देखने लगी। चलो भी। झान शेनफेक की आंखों में कोई डर नहीं था। इससे पहले ज़ुलू के युद्ध क्षेत्र के बाहर वह शुराहाई से हार गया था और अपनी प्रतिष्ठा खो बैठा था। लेकिन उसके बाद उसे एक और अवसर मिला और उसकी साधना का स्तर आत्मिक क्षेत्र के प्रथम स्तर के शिखर से बढ़कर आत्मिक क्षेत्र के दूसरे स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया। निस्संदेह उनकी युद्ध शक्ति आसमान छू गई। आज वह शुराहाई को हराना चाहता था और दुनिया को दिखाना चाहता था कि वह झान शेनफेंग अभी भी झान शेनफेंग है। वह अभी भी वगुओ प्रतिभा सूची में एक भयानक अस्तित्व था। शुराहाई ने युद्ध के देवता फैंग के हाव भाव को देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। दिलचस्प बात है, आप डरे नहीं थे। बस आपके साहस के लिए मैं आपको संतुष्ट करने और आपको अधिक मजबूत महसूस कराने के लिए कुछ ताकत दिखाऊंगा। अन्यथा यह एक पल में खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है आप बहुत उदास हैं। उसने युद्ध के देवता फैंग को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लोगों ने युद्ध का मैदान साफ कर दिया है। शुराहाई और युद्ध के देवता फैंग इसमें खड़े हैं। मैंने सुना है कि शुराहाई शैतान के रास्ते में पड़ गया और उसकी ताकत बढ़ गई। मैं देखना चाहता हूं कि आज वह कितना मजबूत है।
शेंगटियन की मूल रूप से उदासीन आंखें भी गंभीर हो गईं। ऐसा लगता है कि वह शुराहाई को कुछ महत्व देता है। जाना। शुराहाई वही खड़ा रहा, सामने युद्ध के देवता फैंग को देखा और धीरे से अपना हाथ हिलाया। ये शुराहाई वास्तव में युद्ध के देवता फैंग को गंभीरता से नहीं लेता है। वह खाई में नहीं पलटेगा, है ना? यिनली मुस्कुराए। नहीं, वह लापरवाह लग रहा है, लेकिन वास्तव में वह पूरी तरह सतर्क है। यह आदमी बहुत चालाक है। जानबूझकर प्रतिद्वंद्वी को ये सोचने पर मजबूर करे कि वह दुश्मन को कम आंक रहा है और फिर प्रतिद्वंद्वी की मानसिकता का फायदा उठाएं। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। शूरा सागर वास्तव में एक मजबूत दुश्मन है। नहीं, ये कहना चाहिए कि उसके शरीर में जो राक्षस है वह एक प्रबल शत्रु है। युद्ध देवता फैंग पर शूरा सागर की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह सांस अंदर बाहर करके खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। शूरा सागर को पता नहीं क्या अजीब लगा, उसकी ताकत थोड़े समय में इतनी तेजी से बढ़ गई। यदि वह इस बार बदला नहीं ले सका तो भविष्य में उसके पास कोई मौका नहीं होगा। इसलिए भले ही उसे जीत का भरोसा न हो, फिर भी उसे लड़ना पड़ा। शेर राजा स्टैकिंग लहरें स्लैश। अंततः एक निश्चित क्षण पर युद्ध देवता फैंग को लगा कि उनकी स्थिति चरम सीमा पर पहुंच गई है। भगवान रक्त विस्फोट को सक्रिय करते समय उसने अपना भयानक हमला शुरू कर दिया। उस समय युद्ध देवता फैंग गहरे समुद्र में लग रहे थे और भयानक गहरा समुद्र अचानक बढ़ गया। ये लहरों की एक परत में बदल गया जो युद्ध देवता फैंग को विपरीत दिशा में शूरा सागर को मारने के लिए ले गया। उसके हाथ में तलवार भी गहरे समुद्र के ड्रैगन की तरह दहाड़ रही थी। नष्ट करना। हिंसक तलवार के हमले का सामना करते हुए शूरा सागर ने अपने शरीर से काली शक्ति को मुक्त कर दिया। उसने जमीन पर पैर रखा। टकरा जाना। लहरें एक क्षण में फूट पड़ी। बैंग 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 बैंग। युद्ध के देवता फैंग के हमले को विघटित करना इतना आसान नहीं था। उसी समय दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। एक ही क्षण में कई टक्करें हुईं। हालांकि ये दृश्य इतना अतिरंजित नहीं लगा, लेकिन फिर भी यह रोमांचक था और लोगों को घबराहट में डाल रहा था। युद्ध के देवता फैंग की ताकत में वास्तव में सुधार हुआ है। हालांकि ऐसा लगता है कि उसने पशु देवता का शरीर त्याग दिया है और देवताओं के रक्त का विस्फोट चुना है। ऐसा होना चाहिए कि उसे देवताओं के रक्त से संबंधित कुछ मिला, जिसने युद्ध के देवता मार्शल सोल की शक्ति को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। शेर राजा जानवर भगवान मार्शल आत्मा एक सहायक बन गया। किसी भी स्थिति में वह उस दिन की तुलना में सचमुच अधिक मजबूत है। हर बार जब वह चाकू काटता तो उसमें भयानक शक्ति होती थी। ये गहरे समुद्र में तैरते ड्रैगन जैसा था और उसकी चाकू चलाने की कला निरंतर चलती रहती थी। एक ही सांस में दर्जनों चाकू मार देता था। प्रत्येक चाकू एक दूसरे से जुड़ा हुआ घातक था। यदि कोई और होता जो युद्ध के देवता फैंग के इस तरह के हमले का सामना कर रहा होता तो मुझे डर है कि उसे पता नहीं होगा कि कैसे वापस लड़ना है। लेकिन शूरा सागर तो शूरा सागर है। इतने भयंकर हमले के बावजूद भी वह शांत रहे। यदि युद्ध का देवता फैंग समुद्र है तो फिर शूरा सागर निश्चित रूप से एक राक्षस है जो समुद्र के पानी को निगल सकता है। युद्ध के देवता फैंग के चाकू का सामना करते हुए वह हर बार इसे आसानी से हल कर सकता है, लगभग बिना किसी प्रयास के। ये भयानक है। यान क्वी ने भौहें सिकोड़ी। उसे एहसास हुआ कि शूरा सागर उससे बहुत आगे निकल गया है। यदि वह अपनी छिपी हुई ऊर्जा का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता है तो वह भविष्य में कभी भी इस व्यक्ति से आगे नहीं निकल पाएगा। गहरे समुद्र का शेर। युद्ध के देवता फैंग लंबे समय तक हमला नहीं कर सके और उन्हें एहसास हुआ कि वह शूरा सागर के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। चिंतित और भयभीत होकर वह अचानक उड़ चला। चाकू की रोशनी शेर में बदल गई और पागलों की तरह वार करने लगी। ये वर्तमान में उसकी सबसे शक्तिशाली चाल कही जा सकती है। यदि यह चाल शूरा सागर को नहीं हरा सकती तो उसके पास वास्तव में कोई उम्मीद नहीं है। दानव दुनिया को निगल जाता है। शूरा सागर दहाड़ा और उसके शरीर में काली हवा एक राक्षस में संघनित हो गई। उसने सचमुच शेर को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे जीवित ही फाड़ डाला। ये सचमुच चौंकाने वाला था। मरना। पागल अंधेरी शक्ति युद्ध के देवता फैंग की ओर बढ़ी। यद्यपि युद्ध के देवता फैंग के पास सुरक्षा कवच था, परंतु वह बेकार था। भयावह अंधेरी शक्ति ने उसे कीटों के कोहरे में धकेल दिया और गायब हो गई। अफसोस, युद्ध का देवता फैंग अधिक शक्तिशाली हो गया है, लेकिन अफसोस की बात है कि शूरा है अधिक शक्तिशाली हो गई है। शूरा है के सामने उसके पास कोई मौका नहीं है। लिंग जियाओ ने आह भरी। ये लड़ाई उतनी रोमांचक नहीं लगती,
लेकिन फिर भी ये लोगों के शरीर में रोंगटे खड़े कर देती है। यान क्वी कांप उठी। हाँ, शुरू से ही युद्ध पवन देवता सिर्फ राक्षसों के हाथों का खिलौना नहीं था। एक बार जब आप पर्याप्त आनंद ले लेंगे तो ये स्वाभाविक रूप से मर जाएगा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि जब झान शेनफेंग को ये पता चलेगा तो वह कितना हताश होगा। लिंग जियाओ ने भी अपना सिर हिलाया और आह भरी। इस दूसरी लड़ाई में केवल मैं ही हूँ। भीड़ में से एक अपरिचित चेहरा निकलकर आया। कोई नहीं जानता कि वह कौन है। उसने जो कपड़े पहने थे उनसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी विशेष सैन्य देश का योद्धा हो। हालांकि वह वू साम्राज्य में एकमात्र बचा हुआ व्यक्ति था, इसलिए कोई भी उसकी पहचान नहीं जानता। आप इतने बहादुर हैं, कोई भी हमें चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? हालांकि वो किंगडम की प्रतिभा सूची में शीर्ष 10 को एक ही भावना में नहीं कहा जा सकता है। आखिरकार वे पिछले कार्यकाल में एक साथ लड़ने के लिए एक साथ आए थे। मैं अभी भी कुछ हद तक अलग महसूस करता हूँ। झान शेनफेंग अभी अभी पराजित हुआ था और हर कोई दुखी था, विशेष रूप से जिन अजय का स्वभाव बहुत खराब है। तो वह चिल्लाया, आपको ये जानने के लिए संघर्ष करना होगा कि आप योग्य हैं या नहीं। चून की सीनियर को लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ तो मैं सीनियर को चुनौती दूंगा। आदमी ने बेपरवाही से कहा, मैं अनजान लोगों के खिलाफ नहीं लड़ूंगा। मैं पहले तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। राजवंश, आदमी ने कहा। कितना प्रभावशाली नाम है। मुझे आशा है कि आपकी ताकत आपके नाम की तरह प्रभावशाली होगी। विशाल आत्मा ने ऊंची आवाज में कहा, आओ मेरे साथ लड़ो। राजवंश केंद्र चक्र में कूद गया। युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह चुनौती इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। राजवंश नामक एक व्यक्ति बनाया गया था, लेकिन विशाल आत्मा अजय दूर भेज दिया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, राजवंश ने हमला करने की पहल की और सिर्फ एक चाल से विशाल आत्मा को अजय रूप से हरा दिया। हालांकि ताकत के मामले में जायंट स्पिरिट इनविंसिबल को शीर्ष 10 में सबसे निचले स्थान पर रखा गया है, लेकिन यह अभी भी अविश्वसनीय है कि उन्हें सिर्फ एक ही चाल में बाहर कर दिया गया। ऐसा लगता है कि भीड़ के बीच छिपे शक्तिशाली लोग निश्चित रूप से सिर्फ लिंग जियाओ और शूराह नहीं हैं। क्या अब मेरी बारी है? शूरासी और वांग चाओ के बीच चुनौती के बाद दोनों सफल रहे तथा लगातार 2 शीर्ष 10 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। इससे सभी को यह एहसास हुआ कि पुरानी पीढ़ी की जगह नई पीढ़ी आ गई है। आकाश सचमुच बदलने वाला है। जब लिंग जियो खड़ा हुआ तो किसी ने भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि कई लोगों ने लिंग जियो की लड़ाई अपनी आंखों से नहीं देखी है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सुना है। मेरा मानना है कि प्रतिष्ठा के नीचे कोई झूठी प्रतिष्ठा नहीं है। चून की लिंग जियाओ अब जहां है वहां पहुंच सकता है, इसलिए उसके पास उसकी क्षमता होनी चाहिए। शेंग्याओ, चलो हम लड़ें। लिंग जियो ने तुरंत शेंग्याओ को ढूंढ लिया। उससे हारने के बाद इस आदमी का अपनी गलतियों से सीखने का कोई इरादा नहीं था और उसने हर जगह उसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए बदनाम भी किया। चून की मामला ऐसा है तो इस आदमी को यहीं से हटा दो। रुको, तुम अभी भी युवा मास्टर शेंग्याओ को सीधे चुनौती देने के लिए योग्य हो। तुम पहले मुझसे क्यों नहीं लड़ते? इस समय जिंगफिग बाहर आया। जिंगफिग, जो पहले 10वें स्थान पर था और अब 9वें स्थान पर है, जुलिंगुडी से थोड़ा कमजोर है। वह शूरासी या वांग चाओ से चुनौती नहीं लेना चाहते, इसलिए पहले लिंग जियो से लड़ने से स्वाभाविक रूप से इसे अस्थायी रूप से टाला जा सकता है। आगे क्या होगा, इसके लिए अन्य तरीकों पर विचार करें। यह जिंगफिग एक चतुर आदमी है। उसने देखा कि वह शूरा है और वांग चाओ जितना अच्छा नहीं था। वह वही गलती दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने आपको उससे लड़ने का विकल्प चुना। ये स्पष्टतः कमजोर को धमकाना और ताकतवर को डराना है। ये दुख की बात है कि इस बार उन्होंने गलती की। यिनली मुस्कुराए। लिंग जियाओ ने हल्के से मुस्कुराया। शीर्ष 10 में से केवल जिंगफिग और यू टिंगफिग ही आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर को पार नहीं कर पाए। हालांकि उनकी ताकत भी कुछ हद तक बढ़ गई है। ये समान स्तर के योद्धाओं से कहीं अधिक ऊंचा है। यह अफसोस की बात है कि आत्मा क्षेत्र का पहला स्तर, यहाँ तक कि पहले स्तर का शिखर भी अब लिंग जियो की नज़र में कुछ भी नहीं है। आत्मा क्षेत्र का पहला स्तर युआन आत्मा क्षेत्र में आत्मा क्षेत्र योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि दिव्य युआन भगवान की शक्ति बन गया है। क्योंकि लिंग जियो ने अपने दिव्य शरीर को संघनित किया, दिव्य युआन भी भगवान की शक्ति में परिवर्तित हो गया, इसलिए मूल रूप से उसके और आत्मा क्षेत्र योद्धाओं के पहले स्तर के बीच कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। इसे हराना बहुत आसान है। जैसे कि डर हो कि लिंग जियो सहमत नहीं होगा, जिंगफिग ने फिर से कहा, क्यों लिंग जियो,
तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं की। हाँ हाँ, लिंग जियाओ बिना कोई टिप्पणी किए मुस्कुराया। इस दुनिया में सचमुच ऐसे लोग हैं जो मरने के लिए बहुत उत्सुक हैं। शेंग याओ, तो तुम थोड़ी देर रुको, मैं इस अज्ञानी आदमी से निपटूंगा और फिर तुम्हें परेशान करूंगा। लिंग जियो बीच के घेरे में चला गया और जिनफिक को देखा और कहा, ये 10 चालों के भीतर खत्म हो गया है। ये सुनकर जिनफिक का चेहरा बदल गया, ये वास्तव में घमंडी है। मैं देखना चाहता हूं कि संभावित देवताओं की सूची में तथाकथित नंबर 1 कितना सक्षम है। जिनफिक और लिंग जियो दोनों युद्ध के मैदान में दुश्मन बन गए। हर बार जब वह दूसरों को लिंग जियो की प्रशंसा करते सुनता था तो वह बहुत दुखी होता था। इसलिए आज वह लिंग जियो को अपने पैरों तले पूरी तरह से रौंदना चाहता था और इस बच्चे को अपनी दुनिया से गायब कर देना चाहता था। शायद उन्हें उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए जिसने ये खेल शुरू किया। ये वह व्यक्ति था जिसने उसे लिंग जियो को मारने का अवसर दिया था। और यह निष्पक्ष और स्पष्ट था, कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह गलत था। लिंग जियाओ, इसे ले लो। जैसे ही ये शब्द निकले, जिंग फैंग तारों की रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। वह शून्य में उल्का की तरह टिमटिमा रहा था। वह आकृति बाएं और दाएं घूमती हुई एक अजीब प्रक्षेपवक्र के साथ लिंग जियो की ओर बढ़ी, मानो वह लिंग जियो को उस पर हमला करने का मौका नहीं देना चाहती थी। उसके हाथ में उल्का हथौड़ा भी बहुत नाजुक था। ये साधारण हथौड़े के आकार के हथियारों जितना भारी नहीं था। इस चीज को एक हाथ से आसानी से पकड़ा जा सकता है। हैंडल और हथौड़ा एक विशेष श्रृंखला द्वारा जुड़े हुए हैं जो दूर के दुश्मनों पर हमला कर सकता है। इस तरह का हथियार आमतौर पर अजीब होता है और इसका प्रतिरोध करना आसान नहीं होता। लेकिन लिंग जियो के सामने ये सिर्फ एक चाल है ताकि उसके दिव्य शरीर की शक्ति उजागर न हो। उसने भगवान की तलवार निकाली। धिक्कार! देवता की तलवार ने उल्का हथौड़ा के हमले को सटीकता से रोक दिया। कई लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि उल्का हथौड़ा कहाँ था, इसलिए वे समझ नहीं पाए कि लिंग जियो ने इसे कैसे देखा। शुरुआत में जिंग फैंग लड़ना नहीं चाहता था। लिंग जियो ने कहा कि वह उसे 10 चालों में हरा सकता है, इसलिए वह पहले इसमें देरी करेगा ताकि लिंग जियाओ का चेहरा खराब हो जाए। 10 चालों के बाद एक और भयंकर हमला शुरू करें। अब प्रतिद्वंद्वी की ताकत को परखने का सही समय है। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ को कोई जल्दी नहीं थी, वह बस निष्क्रियता से वहीं खड़ा था। साधारण तलवार की चालें जिनफिक की विश्वासघाती और बदलती चालों को रोकने में सक्षम थीं। तारा निर्माण आरेख। ऐसा कहा जा सकता है कि जिनफिक के स्टार भगवान मार्शल आत्मा ने स्टारलाइट के उपयोग में पूर्णता के स्तर तक पहुंच बनाई है। जमीन पर हीरे के आकार का एक संरचना आरेख दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। यद्यपि यह अदृश्य था, फिर भी निर्माण आरेख बन चुका था। इससे एक चमकदार रोशनी निकली जिससे सैकड़ों मीटर का क्षेत्र प्रकाश की दुनिया में बदल गया। मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता और यह प्रकाश आत्मा की शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम प्रतीत होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिनफिक ये चाल सीख लेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें जीत का पूरा भरोसा है। भीड़ में से चीख की आवाज आई। स्टार गॉड मार्शल किंगडम के योद्धा उत्साहित हो गए। साधारण तारों की रोशनी चमकदार हो सकती है और लोगों को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ बना सकती है, लेकिन यह आत्मिक शक्ति में बाधा नहीं डाल सकती। लेकिन ये तारा निर्माण आरेख आत्मा की शक्ति को अवशोषित और अलग भी कर सकता है। ये बहुत परेशानी वाली बात है। तारा समूह में जिनफिक की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसके लिए ये सरनी ही उसकी दुनिया थी। उल्का हथौड़ा ने लिंग जियाओ पर एक अजीब कोण से हमला किया। ये बहुत तेज था। लिंग जियाओ मुसीबत में है। यांग फेफी चिंतित थी। हालांकि जैसे ही उसने ये कहा, एक तलवार की रोशनी अचानक तारे को चीरती हुई निकली। कुछ समय के लिए सामान्य दृष्टि प्राप्त हुई। सभी ने तलवार की रोशनी को उल्का हथौड़ा को दूर फेंकते देखा। आप वास्तव में काफी सक्षम हैं, लेकिन आप कितने भी भाग्यशाली क्यों न हो, आप हमेशा सही अनुमान नहीं लगा सकते। जिनफिक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि लिंग जियाओ ने उस स्थान पर हमला करने का इरादा किया था। उसने सोचा कि यह एक संयोग था। शायद लिंग जियाओ को युद्ध का अंतर्ज्ञान था, लेकिन यह अंतर्ज्ञान हमेशा विश्वसनीय नहीं हो सकता था। टूटा हुआ तारा सारणी आरेख फिर से ठीक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अपनी मूल स्थिति पर लौट आया हो। संयोग। लिंग जियाओ ने मंद मंद मुस्कुराकर अपने हाथ में निशी तलवार हिलाई। फा शेन नी खवा का रहस्य। अब लिंग जियाओ ने फा शेन नी के सभी 5 रहस्यों को समझ लिया है। बात बस इतनी है कि वह एक ही समय में केवल 3 रहस्यों का ही उपयोग कर सकता है। वह फा शेन नी की असली शक्ति को सामने नहीं ला सकता।
लेकिन जिनफिक जैसे चरित्र से निपटने के लिए हवा का रहस्य ही पर्याप्त है। निश्चय तलवार बाहर आ गई और हवा से संघनित ताउटी स्टार सरणी आरेख में पहुंच गई। तेज हवा का झोंका आया। संपूर्ण तारा सरणी आरेख तलवार ऊर्जा से भरा था। आह! इसी समय तारा समूह से एक चीख निकली। एक व्यक्ति घबराहट में समूह से बाहर भाग गया। उसके शरीर पर खून के कई धब्बे थे। ये स्पष्ट रूप से लिंगजियो की तलवार ऊर्जा से घायल हो गया था। उसे जिंग फैंग का सटीक स्थान खोजने की आवश्यकता नहीं थी, बस उसकी तलवार की ऊर्जा को सभी कोनों में भर दो। जिंग फैंग ने घबराहट में लिंगजियो को देखा। उसका चेहरा लाल था, मानो खून टपकने लगेगा। ये सचमुच बहुत शर्मनाक था। उसने सोचा कि स्टार सरणी लिंगजियो को फंसा सकती है, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे पक्ष द्वारा किया गया और वह घायल हो गया क्योंकि उसने दुश्मन को कम करके आंका था। चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन बहुत शर्मनाक थी। लिंगजियो, ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में तुम्हें कम आंका था। तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक भयानक हो। जिंग फैंग का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। हमला होने के बाद कोई भी अच्छा नहीं दिखता। इस समय लिंगजियाओ तारे से बाहर उड़ गया। जिंग फैंग को उदासीनता से देखा। चाहे जिंग फैंग ने कितना भी संघर्ष किया हो, वह मकड़ी के जाल में फंसे एक कीड़े की तरह था जिसका कोई भविष्य नहीं था। लिंगजियो ने जिंग फैंग को उदासीनता से देखा और कहा, 6 चालें बीत चुकी हैं, आपका मौका खत्म हो रहा है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें 10 चालों में हरा सकता हूं और मैं ऐसा जरूर करूंगा। बेहतर होगा कि आप इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ उपयोगी कार्य करें, अन्यथा ये निश्चित रूप से असफल हो जाएगा। ठीक है लिंगजियो, चूंकि तुम मुझे इतना नीची नज़र से देखते हो, तो मेरे पास तुमसे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिंग फैंग के लिए जीत या हार महत्वपूर्ण है, लेकिन चेहरा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये वह था जिसने लिंगजियो को उसे चुनौती देने की पहल की थी। यदि आप हार गए तो न केवल आप मर जाएंगे, बल्कि आपकी मृत्यु के बाद आपको शर्म के स्तंभ पर भी थूक दिया जाएगा। वास्तविकता बहुत क्रूर है। जब वे लड़ रहे थे, तो विशालकाय आत्मा मार्शल किंगडम और युद्ध के देवता मार्शल किंगडम के सभी योद्धाओं का सफाया कर दिया गया था। मजबूत समर्थन के बिना जीवित रहने की कोई योग्यता नहीं है। आखिरकार केवल 100 लोग ही जीवित रह सकते हैं, और अब भी वहां बहुत से लोग हैं। जिंग फैंग न केवल स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि स्टार गॉड मार्शल किंगडम के दर्जनों योद्धाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। यदि वह मर गया तो वे सब मर जाएंगे। लिंगजियो स्वाभाविक रूप से यह जानता था, और उसने दूसरे पक्ष के साथ सहानुभूति व्यक्त की। लेकिन सहानुभूति तो सहानुभूति ही होती है और वह अपने जीवन के साथ मजाक नहीं करेगा। इसके लिए सिर्फ इस खेल को ही दोषी ठहराया जा सकता है। जिंग फैंग को दोषी ठहराओ, जो उसका दुश्मन बनने पर अड़ा हुआ है। ईश्वर का रक्त विस्फोट स्तर 3। जिंग फैंग की क्षमता के साथ तीसरे स्तर के दिव्य रक्त विस्फोट को सक्रिय करना वास्तव में असंभव है, लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं थी। जिस क्षण दिव्य रक्त विस्फोट सक्रिय हुआ, उसकी संपूर्ण युद्ध शक्ति आसमान छूने लगी। इसी दौरान वह बेहोश भी हो गया, एक लड़ाकू पागल की तरह। उसके पास आने वाली हर चीज को नष्ट कर दो। यह अफसोस की बात है। ये सिर्फ एक राक्षस है जो सिर्फ लड़ना जानता है। चाहे ये कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसे क्या फायदा है। लिंगजियाओ ने आह भरी। सब खत्म हो गया। लिंगजियाओ की दाहिनी आंख में एक हल्की जादुई रोशनी चमक उठी। अगले ही पल जिंग फैंग शहर से बाहर भाग गया। शहर पहले से ही बहुत छोटा है और किनारों को एक नज़र में देखा जा सकता है। ये पिछले कॉन्फर्ट गॉड प्लेटफॉर्म के आकार से बहुत अलग नहीं है। जिंग फैंग की गति लगभग तात्कालिक थी। जल्द ही वह कीटों की धुंध में घिर गया। किसी ऐसी चीज में तब्दील हो जाना जो मानव या भूत जैसी न दिखे और फिर भी जीतने की कोशिश करना, ये सिर्फ एक सपना है। लिंगजियाओ ने अपनी तलवार म्यान में रख ली, लेकिन वह वहां से नहीं गया। इसके बजाय उसने शेंगयाओ की ओर देखा और कहा, उस परेशान करने वाले व्यक्ति से निपटा जा चुका है। अब आपकी बारी है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझे अकेले हरा सकते हो? यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आपने एक साधारण सितारा शिखर को हरा दिया, आप एक व्यक्ति बन गए। शेंगयाओ ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, तुम बहुत भुलक्कड़ लगते हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं कि तुम इतनी जल्दी फेंगशेन टाउन के बारे में सब कुछ भूल गए। लिंगजियाओ मुस्कुराया। फेंगशेन टाउन में आपने मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया, और मैं पहले की तुलना में अब बहुत अधिक मजबूत हूँ। क्या आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं? शेंगयाओ ने कहा, आप जीत सकते हैं या नहीं, यह आपको प्रयास करने पर पता चल जाएगा।
या फिर तुम कौन हो जो मेरी चुनौती स्वीकार करने का साहस नहीं कर सकते? ये नियम तुमने ही बनाए हैं, क्या तुम खुद इन्हें तोड़ना चाहते हो? लिंग जियाओ ने शेंग याओदाओ को मजाक से देखा। शेंग याओ का चेहरा अचानक बेहद बदसूरत हो गया। बस अब मैं तुमसे बहुत नाराज हो गया हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। ये बहुत उबाऊ होगा। मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियां टूट न जाएं, ताकि देख सकूं कि तुम्हारी हड्डियां कितनी सख्त हैं। देखो तुम कितने बहादुर हो। हाँ, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने सक्षम हैं। यदि आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं तो मेरे हार मान लेने से क्या फर्क पड़ता है? लिंग जियो अभी भी शांत और स्थिर है। वह जानता था कि शेंग याओ फेंगशेन टाउन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है, लेकिन वास्तव में यही कारण है कि यह लड़ाई सार्थक है। यदि शेंग याओ आगे बढ़ना बंद कर दे तो ये सचमुच उबाऊ होगा। ऐसी स्थिति में मैं आपको इन लोगों के सामने ये समझा दूं कि आप, एक बहिष्कृत व्यक्ति और मुझ जैसे महान व्यक्ति के बीच कितना बड़ा अंतर है। जैसे ही उसने ये कहा, शेंग याओ एक सफेद रोशनी में बदल गया और लिंग जियो की ओर बढ़ गया। इस प्रकार की लड़ाई के लिए कोई रेफरी नहीं होता, इसलिए योद्धा को ही अंतिम निर्णय लेना होता है कि उसे इसे शुरू करना है या नहीं। आप जो भी कहें वही करना सामान्य बात है। श्वेत प्रकाश अंतरिक्ष में एक महीन ग्रिड बनाता है, बिल्कुल मकड़ी के जाल की तरह। बस इतना है कि इस मकड़ी के जाले की तीक्ष्णता थोड़ी डरावनी है। आसपास की इमारतों में गहरे गड्ढे हो गए थे। हालांकि ये दाग जल्द ही ठीक हो जाएंगे, फिर भी वे इस सफेद प्रकाशनाशक जाल की भयावह शक्ति को दर्शाते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। बस इतना मत मारो कि तुम चूहे की तरह भाग जाओ। लिंग जियाओ ने शेंग याओ का सामना किया, लेकिन पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं था। दाहिने हाथ में उल्टी दिव्य तलवार और बाएं हाथ में लाल रक्त दानव तलवार पहले से ही अत्याचारी तलवार ऊर्जा के साथ पक रही हैं। लोग तुरंत शेंग याओ की ओर दौड़ पड़े। पवित्र प्रकाश तलवार क्यूई। दोनों तेज गति से एक दूसरे की ओर बढ़े और जल्द ही दूरी लगभग 10 मीटर रह गई। इस समय शेंग याओ ने अचानक अपनी तलवार निकाल ली। तलवार का उपयोग करते हुए शेंग याओ की तलवार कौशल भी बहुत शानदार है। तलवार की रोशनी फट गई और लिंग जियाओ के गले पर लगी। उसी समय शेंग याओ के पीछे पवित्र सम्राट की छाया प्रकट हुई। इस पवित्र सम्राट के पास भी एक पवित्र तलवार थी और उसने एक ही तलवार से उसे बाहर निकाल दिया। गति शानदार है और दृश्य अत्यंत भव्य है। मनुष्य और ईश्वर एक दूसरे के विरुद्ध हैं। लिंग जियाओ ने अपने हाथ से निशी तलवार निकाली। यह कोई बहुत मजबूत मानव आत्मा उल्टबासी नहीं है। धर्म दिव्य विद्रोह का अभ्यास करने के बाद से लिंग जियाओ ने इस चाल का उपयोग कम बार किया है। हालांकि मानवदेव रिवर्स की शक्ति बहुत छोटी है, लेकिन हमले की गति काफी तेज है। उनके हमले का उद्देश्य सीधे टकराव करना नहीं था, लेकिन शक्ति को हराने के लिए चतुराई का प्रयोग करें। ताइजी की आंखों में पवित्र तलवार ऊर्जा का दोष उजागर हो गया। मानव आकार की तलवार की ऊर्जा ने सीधे दोष पर प्रहार किया। चारों ओर से 1000 पाउंड का भार उठाया जा सकता है। कम शक्ति वाली तलवार चाल से उसने प्रतिद्वंद्वी की अत्यंत शक्तिशाली तलवार चाल को तोड़ दिया। दिलचस्प बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके युद्ध कौशल इतने शानदार होंगे। लेकिन कौशल तो आखिरकार बुरी चीज है, ताकत ही कुंजी है। एक बल से 10 कौशल तोड़ो। अगला हमला देखिए आप इसे कैसे तोड़ते हैं। 10,000 पवित्र तलवार छायाएं। शेंग याओ की ठंडी चीख के साथ उसके चारों ओर भयानक पवित्र तलवारें प्रकट हुईं। उनकी संख्या हजारों में थी। तभी 10,000 तलवार ऊर्जाएं हवा में फैल गईं। उसने पूरे शून्य को चीर दिया और उन्मत्तता से लिंग जियाओ की ओर दौड़ा। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, मैं इसे तोड़ दूंगा। बैल भगवान स्वर्ग थंडर पृथ्वी आग सन्नी आरेख बिजली पवित्र माक। लिंग जियाओ ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया और मौके पर ही जवाबी हमला बोल दिया। जिस क्षण स्वर्ग वज्र पृथ्वी अग्नि सन्नी आरेख जारी किया गया, पूरा अंतरिक्ष गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पृथ्वी पर आग भड़क उठी। अनगिनत पवित्र तलवार की हुई बिजली और पृथ्वी की आग से नष्ट हो गए। हालांकि प्रतिद्वंद्वी का हमला स्पष्ट रूप से लिंग जियो के स्वर्गीय गड़गड़ाहट और पृथ्वी की आग गठन आरेख से अधिक मजबूत था। अतः अभी भी कई मछलियां जाल से छूट गईं। इसलिए लिंग जियो ने तुरंत बिजली पवित्र पैटर्न शुरू कर दिया। ये भी दूसरे दर्जे का पवित्र पैटर्न था। हालांकि बिजली के पवित्र पैटर्न का प्रभाव 4 हाथियों वाले पवित्र पैटर्न जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन ये लिंग जियाओ के पास आने वाले योद्धाओं या हमलों पर जवाबी हमला जारी रख सकता था।
एक क्षमता से प्रतिद्वंद्वी के हमले को खत्म नहीं किया जा सकता था, लेकिन दो क्षमताएं पर्याप्त थीं। 10,000 तलवार की हुई बहुत डरावनी थी। यह अफसोस की बात थी कि लिंग जियो भी करीब नहीं आ सका, तो वह लिंग जियो को कैसे मार सकता था। यह आदमी शेंग याओ ने भौहें सिकुड़ी। उनकी 10,000 पवित्र तलवार की छायाएं न केवल असंख्य थीं, बल्कि बहुत तेज भी थीं। ये सोचते हुए कि लिंग जियाओ कभी भी पूरी तरह से प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होगा, हमेशा कुछ मछलियां जाल से फिसल जाएंगी और प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचा देंगी। जब तक प्रतिद्वंद्वी घायल रहेगा, अगली लड़ाई बहुत आसान रहेगी। हालांकि स्थिति उनकी कल्पना से कहीं परे थी। लिंग जियो ने न केवल उसके पागलपन भरे हमलों को रोका, बल्कि उन्हें आसानी से संभाला, और ऐसा लग रहा था कि उसके माथे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी। इससे उसे सचमुच बहुत कठिनाई महसूस हुई। क्या हम हार जाएंगे? शेंग याओ को तो यह विचार भी आया जो उसे नहीं आना चाहिए था। लिंग शियाओ की ताकत का सामना करते हुए शेंग याओ खुद थोड़ा अनिश्चित था, लेकिन अभी हार मानना उनके लिए बहुत जल्दी थी। आखिरकार उसके पास अभी भी एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता था जिसका उसने इस्तेमाल नहीं किया था। ये सोचकर शेंग याओ धीरे धीरे शांत हो गया। ये चाल आजमाओ, पवित्र प्रकाश विस्फोटक तलवार। बड़े क्षेत्र के हमले लिंगजियाओ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए शेंग याओ ने अपनी रणनीति बदल दी। तलवार की तकनीक की शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली थी। पवित्र प्रकाश विस्फोटक तलवार ऊर्जा विस्फोट के एक बिंदु पर प्रहार करती है। इसकी शक्ति न केवल अत्यंत प्रबल है, बल्कि इसकी सीमा भी अत्यंत तीव्र है। ये किसी तारे के विस्फोट जितना ही भयावह है। बेशक केंद्र में लिंगजियाओ सबसे बड़ी शक्ति होगी। शेंग याओ, इस आदमी के पास सचमुच कुछ तरकीबें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मुलाकात लिंग जियाओ से हुई। कानून का देवता, पानी का रहस्य। लिंग शियाओ ने कानून के देवता को बाहर निकाल दिया। बर्फ के क्रिस्टल का लालची व्यक्ति तुरंत ही एकत्रित हो गया और फिर शेंग याओ की ओर दौड़ पड़ा। ठंडी सांसों ने आसपास की हवा को जमा दिया। सबसे भयानक बात यह थी कि पवित्र प्रकाश विस्फोटक तलवार अपने शत्रु से मिल गई थी और बर्फ के एक टुकड़े में जम गई थी। वह किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, शेंग याओ के हमले को रोकने के बाद आइस क्रिस्टल ताओटी ने शेंग याओ पर भी जमकर हमला किया। भयानक ठंड के कारण शेंग याओ को थोड़ा अकड़न महसूस हुई। यह आदमी स्पष्ट रूप से उस समय की तुलना में अधिक शक्तिशाली है जब वह देवनगर में था। वही ईश्वरीय क्षमता सूची में प्रथम स्थान पाने का हकदार है। उसका सुधार बहुत तेज है। शेंग याओ अपने दिल में कराह उठा। वास्तव में जब उसने लिंग शियाओ को आसानी से जिनफेंग को हराते देखा तो उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी ताकत से जिनफेंग को कुछ ही सेकंड में मारना आसान था। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियाओ ने जिनफेंग से निपटने के लिए अधिक ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इस समय उसने उससे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शेंग याओ बहुत शक्तिशाली है, उस समय से भी अधिक शक्तिशाली जब वह देवनगर में था। लिंग शियाओ को यह स्वीकार करना पड़ा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि शेंगटियन कितना भयानक है। पवित्र प्रकाश दीवार। आइस क्रिस्टल ताओटी को आते देख शेंग याओ ने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ में पवित्र तलवार थी, जिसने उसके चारों ओर एक घेरा बना दिया, जिससे चमकती हुई दीवार की एक परत बन गई। ये रक्षा संभवतः बेदाग संत कपड़े से कम नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस व्यक्ति ने दूसरों को बेदाग संत कपड़ा उधार देने का साहस किया। हालांकि लिंग जियो के जल रहस्य को रोकना इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे लिंग जियो की साधना आगे बढ़ती गई, उसकी तलवार की चाल की शक्ति भी मजबूत होती गई। प्रकाश की दीवार की परत धीरे धीरे जम गई और अंततः बर्फ की तरह टूट गई। हालांकि इस समय आइस क्रिस्टल ताओटी स्पष्ट रूप से शक्तिहीन थी। इसे शेंग याओ की तलवार से तोड़ दिया गया। हालांकि उसने लिंग जियाओ के हमले को तोड़ दिया, लेकिन शेंग याओ बहुत खुश नहीं था। इसके विपरीत उसका चेहरा अत्यंत उदास था। ये लड़ाई वास्तव में बहुत पीड़ादायक थी। वह वगुओ जीनियस सूची में चौथे स्थान पर थे, लेकिन लिंग जियाओ के हमले को तोड़ने के लिए उन्हें 3 चालें खर्च करनी पड़ी। ये सचमुच बहुत शर्मनाक था। आप सचमुच अद्भुत हैं, लेकिन ये सोचना अभी जल्दबाजी होगी कि आप इस तरह जीत सकते हैं। मुझे आशा है कि आप अभी भी अगले कदम को रोक सकते हैं। अन्यथा यदि तुम मर जाओ तो मुझे दोष मत देना। शेंग याओ ने एक गहरी सांस ली और उसके शरीर में दिव्य शक्ति उबलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो गहरा समुद्र उबल रहा हो। भयावह वायु तरंगे लगातार आसमान में उठती रहीं। उसके पीछे पवित्र सम्राट की छाया अचानक ठोस हो गई। इसमें अविश्वसनीय शक्ति थी। ईश्वर की वाणी, ईश्वर का वचन है।
कोई भी अवज्ञा करने का साहस नहीं करता। इस चाल की सबसे भयानक बात यह है कि इसे करने के बाद दुश्मन को अनैच्छिक रूप से नियंत्रित किया जा सकेगा। शक्तिशाली आत्मशक्ति ईश्वरीय शक्ति के साथ मिलकर विरोधी को पूरी तरह दबा देती है। प्रतिद्वंद्वी को अपनी लड़ाकू चेतना खोने पर मजबूर करें और आज्ञाकारी ढंग से आत्मसमर्पण करवाएं। लिंग जियाओ महसूस कर सकता था कि आत्मा की शक्ति और ईश्वर की शक्ति द्वारा बनाई गई अदृश्य रेखाओं ने उसे लपेट लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे कठपुतली की तरह नियंत्रित कर रहा हो। वहां पर पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धाओं ने शेंग्याओ को यह चाल करते देखा और वे सभी उत्साह से चिल्लाए। जब से ईश्वर की भविष्यवाणी सामने आई है, शेंग्याओ कभी पराजित नहीं हुआ है। कम से कम जियान वुशुंग और यांग होन का सामना करते समय वह इस चाल से अजेय हो सकता है। एकमात्र बात यह है कि उसने शेंगटियन के साथ कभी लड़ाई नहीं की, क्योंकि शेंग्याओ की हिम्मत नहीं है। शेंगटियन के सामने वह चुनौती देने का कोई इरादा नहीं रख सकता। प्रतिद्वंद्वी बहुत भयानक है। तुम मुझसे आत्मिक शक्ति में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो। ये व्यक्ति अवश्य ही मूर्ख होगा। लिंग शियाओ की आंखों में उपहासपूर्ण भाव चमक उठे। आत्मशक्ति ने जोरदार हमला किया। एक आत्मा तलवार का गठन। इस बार आत्मा तलवार बहुत बड़ी है, क्योंकि अब ये कोई चाल नहीं है, बल्कि पवित्र सम्राट के प्रेत को हराना है। आत्मा की तलवार उड़ गई, जिससे न केवल परमेश्वर के वाणी का नियंत्रण आसानी से टूट गया, इसने पवित्र सम्राट की छाया को भी, जो लगभग ठोस रूप में संघनित हो गई थी, पुनः शून्य में बदल दिया। इतना ही नहीं, इससे शेंग्याओ की आत्मा को भी ठेस पहुंची। शेंग्याओ का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया और उसकी आंखों में भय की झलक दिखाई दी। ये कैसे संभव है? मेरे भगवान का वचन इतनी आसानी से टूट गया। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि जियान वुशुंग और यांग हॉन भी भगवान के ऑरेकल को नहीं तोड़ सके, लेकिन लिंग जियो ने वास्तव में इसे तोड़ दिया। ये बात स्वीकार करना उसके लिए सचमुच कठिन था। उसी समय उसके दिल में डर फिर से बढ़ गया। घायल शेंग्याओ लिंग जियो के पीछा से बचने के लिए जल्दी से पीछे हट गया। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति बहुत ही अद्भुत थी। पहले वाला आत्मविश्वास खत्म हो गया था। क्या ये फेंगशेन टाउन के बारे में सच हो सकता है? मैंने शुरू में सोचा था कि लिंग जियाओ द्वारा शेंग्याओ को हराना महज एक अफवाह थी, लेकिन अब उन्हें अचानक पता चला कि शेंग्याओ, जिसे वे अपराजय समझते थे, लिंग जियाओ के सामने इतना बेकार था। हर जगह उनका दमन किया गया। लिंग शियाओ अभी भी सुरक्षित थी, लेकिन शेंग्याओ लगातार घायल हो रही थी। यद्यपि चोटें गंभीर नहीं थीं, फिर भी कोई भी समझदार व्यक्ति ये देख सकता था कि यदि वह इससे बेहतर तरीके से लड़ पाता तो क्या होता। तब ये लड़ाई निश्चित हार कही जा सकती थी। इस आदमी को मात देना सचमुच कठिन है। यांग कुई ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और फिर अनिच्छा से छोड़ दी। उसने सोचा कि उसे भौहों की रहस्यमयी शक्ति विरासत में मिली है, इसलिए वह लिंग जियाओ को पकड़ सकता है या उससे पूरी तरह से आगे निकल सकता है और लिंग जियाओ को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा सोच लिया है। वह प्रगति कर रहा है और लिंग शियाओ भी प्रगति कर रहा है, और लिंग शियाओ की प्रगति उससे कहीं अधिक तेज है। यद्यपि यह एक क्रूर तथ्य है, लेकिन यांग कुई को यह स्वीकार करना होगा कि यह तथ्य है। मूल रूप से यू फेगुआ थोड़ा चिंतित था कि फेंगशेन टाउन में जो कुछ हुआ उसके बाद शेंग्याओ ने लिंग शियाओ की चुनौती स्वीकार करने का साहस किया। ऐसा अवश्य है कि उसकी शक्ति में बहुत प्रगति हुई होगी। यदि लिंग जियो हार जाता है तो वह उसकी मदद करेगी, भले ही उसे नियम तोड़ना पड़े। लेकिन ये स्पष्ट है कि वह बहुत अधिक चिंता कर रही है। उसका आदमी उससे भी अधिक भयानक है जितना उसने सोचा था। लिंग जियाओ को और अधिक मजबूत बनना होगा। यद्यपि वह ऐसा नहीं कहता, परंतु वह अपने हृदय में जानता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है, और तानाशाह साम्राज्य को उसकी सुरक्षा की जरूरत है। वह मर नहीं सकता, हारना तो दूर की बात है। ये भारी दबाव भी एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति बन गया है, जिसने लिंग जियो को पागल प्रगति करने के लिए प्रेरित किया है। प्रतिभा और कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है, और लिंग जियाओ के पास दोनों ही गुण हैं। फिर से आओ, उसके हृदय में जो भय है उसे बलपूर्वक दबाओ। शेंग्याओ ने फिर जवाबी हमला किया, क्योंकि वह हार भी नहीं सकता। यह कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, यह एक युद्ध है जहां हारने पर आप मर जाएंगे। उसे आसानी से हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे सबसे भयानक परिणाम भुगतने होंगे। यही वह बात है जिसे वह कतई नहीं देखना चाहते। इसके अलावा शेंगटियन उस पर भरोसा करता है, और वह शेंगटियन को निराश नहीं कर सकता।